नेक्स्ट लिखिए दैट इज कि जो हमने ट्रैवर्सिंग पढ़ी थी प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, अगर मुझे उसकी कोडिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो हमारा जो ट्री था वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्ट BST, देन वी हैव ओवर हियर स्ट्रक्ट BST एंड वी हैव लेफ्ट, और फिर आपके पास आ गया जी दैट इज इंट डेटा, और फिर आपके पास आ गया दैट इज स्ट्रक्ट BST एंड वी हैव द राइट। और आपने एक स्टार्ट लिया था जो आपके स्टार्टिंग वाले को पॉइंट आउट करेगा, ये सुनो। सो वी हैव अ स्टार्ट जो आपका जो भी फर्स्ट होगा उसको पॉइंट आउट करेगा। अगर हम प्री ऑर्डर में चलते हैं तो व्हाट इज प्री ऑर्डर, पहले क्या ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट या रूट, प्री ऑर्डर में रूट, और फिर क्या होगा लेफ्ट, और फिर क्या होगा राइट। तो प्री ऑर्डर के लिए आप यहां पे लूप भी लगा सकते हैं या रिकर्शन भी लगा सकते हैं। आई विल प्रेफर अ रिकर्शन, सो हमने लिखा जी वॉइड प्री ऑर्डर एंड वी आर टेकिंग एज अ आर्ग्यूमेंट तो मेन में जो भी प्री ऑर्डर कॉल करेगा वो कुछ ऐसा करेगा कि प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर में क्या पास कर देगा दैट इज स्टार्ट। मतलब सबसे पहले मैं स्टार्ट का एड्रेस किसको दे रहा हूं, एक टी नाम के पॉइंटर को जो आपके पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही टी के पास पहला एड्रेस आ गया, इसका एड्रेस नंबर हो गया जी 1, और मेरे टी के पास भी क्या आ गया दैट इज 1। ये सुनो, टी में नल तो नहीं है, टी में क्या आएगा 1। तो मेरा पहला काम ये है पहले चेक करना कहीं टी नल तो नहीं है। सो इफ टी नॉट इक्वल्स टू नल तभी ट्रैवर्स करेंगे, हाँ या ना, वरना ट्रैवर्स नहीं करेंगे। ट्री एम्प्टी भी तो हो सकता है। और इसके बाद हम लिखेंगे दैट इज प्रिंटफ दैट इज %d एंड टी का डेटा। यहां तक कोई डाउट किसी का कि प्री ऑर्डर में हम कैसे प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्लैरिटी होगी। अभी नोट मत करो, सिर्फ देखो, क्या पता कुछ चेंज कर दें। राइट, यहां तक क्लैरिटी है, हाँ या ना। हमने पहले का एड्रेस भेजा, चेक किया वो नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो उसका डेटा प्रिंट कर देंगे। अब अगर उसका डेटा एग्जैक्टली नल नहीं है, प्रिंट कर दिया, अब कहां जाना होता है हमें, लेफ्ट में जाना होता है। तो इसका मतलब इसको किसका एड्रेस देना चाहिए हमें, लेफ्ट का। तो हम यहां पे लिख देंगे दैट इज प्री ऑर्डर टी का लेफ्ट। ठीक हो गया। अब टी का लेफ्ट चलेगा ना। इसका थोड़ा सा जो हमने यहां पे कोड लिखा है उसे एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एड्रेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और डेटा हम फिल कर रहे हैं 100 110 90 95 97 80 एंड 70। अब देखो हमने ट्रैवर्स कैसे किया कि टी के अंदर हमने डाल दिया दैट इज 1, और स्टार्ट में ऑलरेडी क्या था दैट्स 1, और नल नहीं है, नल नहीं है तो कहां जा रहे हैं, 100 को प्रिंट कर रहे हैं, कर दिया जी 100 को प्रिंट। इसके बाद हम टी से टी के लेफ्ट में गए, ये सुनो, तो टी का लेफ्ट क्या हो गया 2, 90 नहीं है 2 है, टी का लेफ्ट क्या है 2, क्योंकि हम पॉइंटर्स पे डील कर रहे हैं। तो अब इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। वो फिर इफ कंडीशन चलाएगा, नल तो नहीं है, प्रिंट कर देगा 90। फिर क्या लिखा हमने, टी का लेफ्ट, फिर लेफ्ट में जाएगा, क्या करेगा, इसमें आ जाएगा 4, फिर क्या प्रिंट कर देगा जी दैट्स 80। फिर आएगा लेफ्ट में, क्या प्रिंट कर देगा, फिर आएगा लेफ्ट में, नल खत्म हो गया। ये तो लेफ्ट साइड प्रिंट हुई, राइट साइड तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप इस ट्री को ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो लॉजिक ये होगा कि जब आप पहली बारी लेफ्ट आएंगे तो आप राइट साइड की वैल्यू को स्टैक में डाल दीजिए, इसके एड्रेस को स्टैक में डाल देंगे, वरना वापस यहां कैसे आऊंगा बेटा, अगर आगे जाता रहूंगा तो पीछे कैसे आऊंगा। ठीक हो गया। अब जब लेफ्ट में गया तो मैं राइट को पहले स्टैक में डाल दिया, और अब उसके बाद जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो उसके राइट को स्टैक में डाल दूंगा। मतलब मुझे पूरा डालने की जरूरत नहीं है, 5 को डालूंगा, अकेले 5 को स्टैक में डाल दूंगा। फिर कहूंगा लेफ्ट में आ गया
और फिर मान के चलते हैं बाई चांस इसका एक 85 भी एग्जिस्ट करता है जिसका एड्रेस है 8, तो मैं इसको कहां डाल दूंगा, स्टैक में डाल दूंगा। और जब ऐसे करते करते मैं नल तक पहुंच जाऊंगा, जो मैं पहुंच भी जाता हूं, फिर क्या करेगा, मैं स्टैक को खाली करूंगा, मतलब पहले मैं 8 को पिक करूंगा, 8 को पिक करूंगा तो 8 से मुझे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। और स्टैक में डालना बड़ा आसान है, रिकर्शन के अंदर जो भी इस लाइन के नीचे लिखोगे वो कहां जाएगा, स्टैक में जाएगा। तो आपको कॉलिंग करनी है पर राइट साइड को कहां डाल देना है, स्टैक में। तो प्री ऑर्डर टी का राइट, बस हो गया रिकर्शन, ट्रैवर्सिंग हो गई हमारी। लेफ्ट में चलते गए, राइट को स्टैक में डालते गए, ठीक है, हाँ या ना, समझ आ गया। समझ आया, हाँ या ना। किस टाइम राइट भी तो नल हो सकता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेफ्ट में नल होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, पर वो स्टैक खाली करता रहेगा, हमेशा लेफ्ट को एक्सेस करेगा और राइट को स्टैक में डालेगा, लेफ्ट एक्सेस होगा और राइट को स्टैक में डालेगा। ये चीज चलती रहेगी जब तक मेरा सब कुछ नल ना हो जाए या मेरा स्टैक खाली ना हो जाए। तो प्री ऑर्डर में आपकी कोडिंग ऐसी रहेगी कि जब ट्रैवर्स कर रहे हैं तो लॉजिक हम यही अप्लाई करेंगे। कोई डाउट है, समझ आ गया। इन ऑर्डर में क्या करना होता, पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। इसका मतलब जो आपके पास एक्सट्रीम में लेफ्ट होगा आपने उसे प्रिंट करना है। क्लैरिटी हो गई, आपके एक्सट्रीम में जो लेफ्ट है उसको प्रिंट करना। जब पहली बार मैं एड्रेस इसको दूंगा तो स्टार्ट का ही दूंगा, स्टार्ट टी नॉट इक्वल नल, पहले से नल तो नहीं है नल। अब कहां जाएंगे, अब मुझे लेफ्ट में जाना है, मुझे प्रिंट नहीं करवाना, मुझे लेफ्ट में जाना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये लाइन ऊपर लिख दूंगा कि टी के लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में आता रहेगा। और कभी तो वो नल होगा, कभी तो वो नल होगा, बट अगर वो लेफ्ट में जा रहा है तो मुझे ये भी ख्याल रखना है कि मेरा डेटा और मेरा जो राइट है वो कहां जाना चाहिए, स्टैक में। तो इस केस में जो आपका इन ऑर्डर बनेगा उसमें मैं ले सकता हूं जी स्ट्रक्ट bst t if t not equals to null। तो सबसे पहले मुझे इसको प्रिंट नहीं करना, मुझे लेफ्ट साइड जाना, और अगर लेफ्ट साइड जाना है तो हम क्या लिख देंगे, दैट इज इन ऑर्डर t का लेफ्ट। ठीक हो गया। तो हम पहले कहां गए, 1 आया, 1 के बाद ये 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद नल मिल जाएगा। पर इक्वली मुझे क्या करना है, राइट का आना चाहिए, स्टैक में आना चाहिए, एंड राइट स्टैक में भी होना चाहिए, और मेरा डेटा जो है वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो इन दैट केस आई विल जस्ट प्रिंट द डेटा फर्स्ट, प्रिंट करूंगा डेटा को फर्स्ट, तो ऑब्वियसली ये कहां जाएगा, स्टैक में बाद में जाएगा। ठीक है ना, बात की हुई है हमने ये वाली कि जो चीज आप पहले लिख दोगे वो स्टैक में बाद में जाएगी। और ये आपका इफ खत्म, ये आपका यहां मैंने खत्म कर दिया, सिर्फ मुझे लिखना है टी का डेटा। और एक और बारी इन ऑर्डर कॉल करेंगे, दैट इज फॉर द राइट, दैट इज टी का राइट। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल विद द स्टैक। सबसे पहले जब कॉलिंग होगी इसकी तो इसमें वैल्यू क्या जाएगी, टी में वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। 1 के बाद वो गया, टी का जो वैल्यू है वो नल तो नहीं है, अब टी का लेफ्ट जो होगा वो टी के पास जाएगा, पर नीचे की दो लाइन कहां जाएंगी, स्टैक में। अगर स्टैक में जाएंगी तो सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी, राइट वाला है ना, ये वाली। फिर ये रिकर्शन पढ़ा हुआ है हमने, तो अब ये लाइन डालेंगे तो टी का राइट बोलो 3, तो 3 गया जी आपके स्टैक में। और फिर प्रिंट ऑफ टी ऑफ डेटा, अभी टी में तो 1 ही है ना, तो क्या वैल्यू है, मतलब प्रिंट करेगा 100, ये भी कहां गया हमारे स्टैक में। क्लियर है यहां तक। अब ये चलेगा जी दोबारा ऊपर, टी का लेफ्ट कॉल करेगा इसको, तो टी के लेफ्ट में क्या आ गया,
दैट्स 2, तो 1 नहीं आया, ये 2 आ गया। 2 के बाद दोबारा कॉलिंग होगी, पर पहले स्टैक में जाएंगे। 2 का राइट कौन है? 5, और वैल्यू इज 90 है। 80 कहाँ हो गया? इतना एडवांस नहीं आना। टी का 2 है बेटा, तो वैल्यू क्या हो गई? दैट्स 90। अगेन चला, टी का लेफ्ट मतलब 4 गया। 4 जाकर क्या करेगा? 4 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन, ट्रू। ट्रू हुआ तो क्या करेगा? स्टैक बना लेगा। बोलो जी, दैट इज 8 एंड द वैल्यू इज दैट्स 80। बढ़िया। अब दैट इज जाएगा जी यहां पे 6 पे। 6 पे गया तो 6 की, हाँ राइट, कुछ तो है ना, क्या है? नल, तो नल तो जाएगा। उसके बाद दैट 70 इज डेटा, वो भी चले गया। अब दोबारा ये कॉलिंग करेगा तो टी की वैल्यू क्या हो गई? नल हो गई। कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हुआ, तो यहां से बाहर आ गया। बाहर आएगा तो स्टैक खाली होना शुरू होगा। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? इसके बाद अब ये कॉलिंग होगी, अब जाएगा टी में नल। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, फिर बाहर आ गया। अब क्या प्रिंट होगा? 80 के बाद वैल्यू क्या जाएगी? 8। अब टी में जाएगा जी 8। टी में 8 गया, कंडीशन इज व्हाट? ट्रू। ट्रू के बाद लेफ्ट कॉल करेगा, पर राइट क्या है? दैट्स नल, तो यहां लिख देते हैं नल एंड वैल्यू इज दैट्स 85। इसके बाद फिर कॉलिंग करेंगे विद द लेफ्ट। लेफ्ट इज व्हाट? नल, तो नल गया जी ऊपर। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। क्या करेंगे अब? 85 प्रिंट करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर कैसे वर्क कर रहा है। तो ऑर्डर ठीक जा रहा है हमारा। ये आपका इन ऑर्डर ठीक हो गया। तो आपको लेफ्ट जो है उस पर मूव ऑन करना है, पर राइट और डेटा को आप स्टैक में डालेंगे। आपको सबसे पहले डेटा चाहिए, तो मैंने डेटा को क्या किया? ऊपर लिख दिया। बाद में मुझे राइट साइड जाना है तो राइट लिख दिया। अगर मुझे पहले राइट जाना होता, डेटा को मैं बाद में पिक करूंगा, तो राइट को कहां लिख दूंगा? ऊपर। डेटा को लिख दूंगा नीचे। ठीक हो गया। तो डेटा मुझे बाद में प्रिंट करवाना है, राइट मुझे पहले जाना है, देन मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। कोई डाउट यहां तक? इन ऑर्डर नोट कर लो पहले। नोट कर लिया? अब चलो जी पोस्ट ऑर्डर पे क्या करेंगे? पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट एंड द राइट एंड वी हैव रूट। सो वी हैव पोस्ट ऑर्डर। सबसे पहले गए हम, दैट इज टू दी लेफ्ट, सो टी के लेफ्ट में चलेगा। आई थिंक क्लियर है। ये करना हमने, लेफ्ट है, राइट है और फिर रूट है। अब इसके बाद विल गो विद द राइट साइड। तो पोस्ट ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर टी का राइट, और फिर आप प्रिंटिंग करेंगे दैट इज ऑफ टी का डेटा। ठीक है। अब स्टैकिंग देखते हैं कि कैसे बन रही है इसकी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आया दैट इज टी इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट बोलो। कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। पोस्ट ऑर्डर टी का लेफ्ट कॉल होगा, पर पहले कहां जाएगा? स्टैक में। स्टैक में पहले क्या किया? दैट्स डेटा, दैट्स 100। इसके बाद दैट्स टी का राइट। टी का राइट क्या है? 3, तो 3 चले गया जी आपकी कॉलिंग पे। इसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा? टी का लेफ्ट। टी का लेफ्ट क्या हो गया? दैट इज 2। 2 चले गया टी के पास, देन व्हाट? पहले क्या जाएगा? दैट्स डेटा, दैट्स 90। इसके बाद 5, तो आपके पास जो 5 है वो चलेगा। आप समझ आ रहा है जी? फिर आउट है यहां तक। नेक्स्ट बोलो जी। अब मेरे पास टी में क्या जाएगा? दैट्स 4, तो पहले क्या किया? डेटा, उसके बाद
4 का ये दैट इज 8। नेक्स्ट बोलो जी, वैल्यू क्या गई 6, 6 का क्या 70 एंड राइट साइड क्या है इसका दैट्स नल। अब दोबारा डी का लेफ्ट कॉल हुआ तो क्या प्रिंट हुआ दैट्स नल। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई तो अब ये नल जाएगा, ये नल जाएगा तो इसकी कंडीशन भी क्या हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद क्या प्रिंट करेगा दैट इज 70, 70 के बाद क्या करेगा दैट्स 8 जाएगा तो इसका चले गया 8। अगर 8 गया तो टी की वैल्यू 8 हो चुकी है, अब टी यहां पे है, क्या करेगा जी डेटा जाएगा स्टैक में, प्रिंट नहीं करेगा बेटा, डेटा में क्या आएगा स्टैक में कितना हो गया 85। देन व्हाट इज राइट नल, व्हाट इज लेफ्ट नल, तो ये नल हो गया। इसके बाद वी हैव अगेन नल, यहां वैल्यू नल गई, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर बाहर आया, देन वी हैव 85 प्रिंट हो गया। तो ठीक प्रिंट हो रहा है ना 70 85 और बाद में क्या प्रिंट होगा दैट्स 80, वो है हमारे पास 85 तो प्रिंट हो गया। स्टैक खाली हो रहा है फिर 80 प्रिंट हो जाएगा और अगली बार अब कहाँ जाएगा 5 पे, मतलब इस ब्रांच पे। लेफ्ट में नल है नहीं करेगा, फिर 97 और फिर 95, फिर यहां जाएगा, पर यहां जाने से पहले इसे कॉल करेगा, यहां जाके फिर इधर जाएगा। डन हो गया। सो ये आपका है जी पोस्ट ऑर्डर। एक बारी एनआईटी वाले क्वेश्चंस में ये आया हुआ ट्री के रिगार्डिंग ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल में क्या था कोड लिखे थे और कोड में पूछा गया था कि कौन सी ट्रैवर्सल है, कोड बनाया दिया था आपको रिकर्शन का, सिर्फ आपसे पूछा था कि ये कौन सी ट्रैवर्सल है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है यहां तक, डाउट है किसी का? अब चलते हैं इसके थोड़े और लंबे पार्ट पे जिसका नाम है दैट इज डिलीट ऑपरेशन। और डिलीट ऑपरेशन में मुझे क्या ख्याल रखना है, कंडीशंस थी हमारी। पहली कंडीशन जिसको हम डिलीट कर रहे हैं वो क्या है, वो एक लीफ है या उसका एक चाइल्ड है या उसके 2 चाइल्ड है। ठीक हो गया यहां तक ये? तो मुझे इसका ध्यान रखना है व्हाइल डिलीटिंग द वैल्यू। ये हो गया यहां तक डन। चलिए जी, अब डिलीट में पहली कंडीशन बताओ जी, क्या लिखेंगे? सो वी हैव वॉइड डिलीट, और डिलीट में आपको कोई ना कोई वैल्यू कही गई होगी कि डिलीट करना है, 10 को डिलीट करना है, 20 डिलीट करना है, 40 डिलीट करना है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसको मैं देख रहा हूं कि डिलीट करना है कि नहीं करना, या एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? नल तो नहीं है, तो अगर स्टार्ट नल नहीं है तो ही सारा काम करना शुरू करूंगा। ठीक है जी, तो इफ स्टार्ट नॉट इक्वल्स टू नल, इफ स्टार्ट नॉट इक्वल्स टू नल तो कोडिंग करनी शुरू करेंगे। चलिए जी बताइए क्या करें? मतलब कम से कम एक नोट तो होगी। क्या करें? सर्च करेंगे कि वो वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो सर्च का कोई एल्गोरिथम बनाना अलग से, सर्च का कोई अलग से एल्गोरिथम बनाएं या इसी के अंदर सर्च करें? वो हमें पता ही है, हम बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर ही काम कर रहे हैं फॉर द डिलीशन। तो हम यहाँ पे सर्चिंग लगाएं या अलग से फंक्शन बनाएं? सिंपल सी कहानी है। अगर अलग से फंक्शन बनाएंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि वैल्यू मिली है या वैल्यू नहीं मिली है। ठीक हो गया, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? यही सर्च कर लेते हैं। बोलो जी क्या लिखें सर्च करने के लिए? कोई एस ले लेंगे जो सर्च करेगा आपके लिए, राइट? तो हमने यहां लिख लिया एस इज इक्वल्स टू स्टार्ट। ठीक है, तो लॉजिक ये है आपके पास कि आपके पास ये ट्री बना हुआ है। मानिए सिर्फ इतना सा ट्री ले लेता हूं मैं, दिस इज 1 2 एंड 3, और यहाँ पे 100 एंड दैट इज 110 एंड देन दिस इज 90। हम सर्च कर रहे हैं 80, हम सर्च कर रहे हैं 80, एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मेरे पास इसमें क्या आना चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यू जहां मुझे पता लगता है वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, एस स्टार्ट हो गया। नाउ व्हाट? कंपेयर करेंगे 100 के साथ, तो इफ लगा दें। इफ व्हाट? एस का डेटा तुम कह रहे हो कंपेयर करना, इक्वल्स टू ना कर ले पहले, इक्वल्स टू द वैल्यू। अगर वैल्यू से इक्वल हो गया तो क्या करें? फाउंड प्रिंट करना है। तुम डिलीट कर रहे हो सर्च कर रहे हो?
भटकना नहीं है, तुम सर्च करो डिलीट करने के लिए, फाउंड नॉट फाउंड नहीं बता रहे उसको, ठीक हो गया। सो अगर उसे डेटा मिल गया तो मेरे पास एस में वो एड्रेस होगा जहां पे डाटा मिला है, जिसका अब मुझे ये देखना है कि क्या वो एक सिंगल चाइल्ड है, क्या वो खुद एक लीफ है, या उसके दो चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। बट अगर नहीं मिला तो हम ऐसा करते हैं, लेस देन पे चलते हैं। यहां पे ये लो, इफ इट इज लेस देन, एस का डेटा छोटा है वैल से, क्या करें, और ऐसा है कि नहीं है, वैल की वैल्यू क्या लिए मैंने इस टाइम, 80 इज लेस देन 100 इज लेस देन 80, कंडीशन फॉल्स हो गया। पर ऐसा होता तो कहां जाता मैं, राइट साइड पे, राइट साइड तो क्या लिखता मैं, s इक्वल्स टू एस का राइट। और ऐसा नहीं है एल्स इफ जो s का डेटा है दैट इज ग्रेटर देन वैल, ठीक हो गया जी। हमारा तो ऐसे ही है ना, कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो s इक्वल्स टू s का लेफ्ट। चलो जी, आप चले गए s के लेफ्ट में, तो अभी के केस में वी हैव द वैल्यू 80 और s क्या इस टाइम, दैट्स 1 का डेटा है दैट इज 100 इज ग्रेटर देन 80, कंडीशन ट्रू, s की वैल्यू हो गई s का लेफ्ट, मतलब s के पास 1 था, अब क्या आ गया, अब ये फिर से रिपीट करना चाहिए, लूप तो लगाई नहीं हमने, तो यहां लूप लगाएंगे जी, ठीक है जी। अब लूप ट्रू होनी चाहिए ना, यहां पे क्या कंडीशन होगी पता नहीं, पर लूप ट्रू होनी चाहिए। चलो जी, ट्रू हो गई, फिर चला लिया मैंने। अब s का डेटा क्या है सेम, 90 छोटा है आपके 80 से, ऐसा है नहीं है, यहां गए 90 बड़ा 80 से, तो s के लेफ्ट में आ गए। अब s में क्या आ गया, अब बोलो जी, अगली बार ये लूप चलनी चाहिए, मतलब जब तक आपका s नल नहीं होता तब तक आप ये लूप चलाएंगे। सो वाइल s नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक मेरी ये लूप चली, ठीक हो गया जी, इतना पता लग गया। बट अगर वैल्यू मिल गई, एल्स तो वही है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट राइट चेक करेंगे, सारा काम एल्स में यहीं पे कर लें, लूप के अंदर चल रहा है सब कुछ काम, है ना। तो अगर ऐसा है तो आप सिंपल ब्रेक कर जाइए लूप से। और मैं ब्रेक क्यों कर रहा हूं लूप से, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर मुझे मिल गया तो एस के पास एड्रेस होगा, नल नहीं होगा, है ना, एस के पास एड्रेस होगा, नल नहीं होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एस के पास हम डाल लेते हैं जी, दैट इज व्हाट द वैल्यू व्हाट आई एम सर्चिंग इज 90 एग्जिस्ट करता है। अब बोलो जी, पहली बार मैंने चलाया, एस के पास स्टार्ट है, इसका मतलब दैट इज वैल्यू 1 हो गया, तो अब मैंने लूप चलाई, एस में नल तो नहीं है, तो क्या एस का डेटा लेस देन वैल है, एस डेटा इज 100 इज लेस देन 90, नहीं, ओके, देन 100 इज ग्रेटर देन 90, ट्रू, एस में एस का लेफ्ट आ गया, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, दैट्स ट्रू। चलिए जी, फिर से लूप चलाएंगे, एस में नल नहीं है, फिर तो करो, बोलो फॉल्स, क्योंकि 90 बड़ा नहीं है 90 से, और फिर क्या आएगा, दैट इज ब्रेक मतलब अब मैं लूप के बाहर आ गया। अब लूप के बाहर आ गया हूं, इसका मतलब एस जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है उस वैल्यू को जिसको मुझे डिलीट करना है, ठीक हो गया। और जिसको मैं डिलीट कर रहा हूं, अभी मानते हैं कि उसका तो ऑब्वियसली कोई चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, खुद ही लीफ है, खुद ही चाइल्ड है, क्या करना है बताओ, ऐसे थोड़ी ना कि वो डिलीट कर देंगे, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उसके पेरेंट पे नल लगाना है, इसको फ्री करना प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्योंकि इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। हाँ, जैसे पहले किया था हमने, एक और पॉइंटर चाहिए जो उसके पीछे काम कर रहा होगा, इसका मतलब उसके पेरेंट को जो पॉइंट आउट करे, राइट। तो मैं ये कर लेता हूं, एक और पॉइंटर ले लेता हूं जिसका नाम लेता हूं समथिंग एसपी, ठीक है, मतलब एस का पेरेंट, तो मैंने उसका नाम एसपी ले लिया, और एसपी की इनिशियल वैल्यू में नल रख रहा हूं, एसपी बाय डिफॉल्ट इनिशियल इज नल। अगर ये लेफ्ट गया या राइट गया, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहां पे, दैट इज एसपी इज इक्वल्स टू एस, और ये खत्म कर दिया, अगेन एसपी इज इक्वल्स टू, एल्स में तो कुछ नहीं करना,
एल्स में तो ब्रेक कुछ नहीं करेंगे, फिर चलाते हैं। जब ऐसी कंफ्यूजन हो फिर चला लिया करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस राइट नाउ? फर्स्ट टाइम दैट इज व्हाट 1। एस क्या हो गया आपका 1। वैल्यू आप 90 सर्च कर रहे हो, फिर आपके पास क्या आया? एसपी में नल हो गया। सो वी हैव दिस एसपी, इसमें नल है। इसके बाद हमारे पास क्या आया? दैट इज लूप चली, एस में नल नहीं है। एस में नल नहीं है, एस का डेटा ग्रेटर देन वैल्यू, दैट्स फॉल्स। यहां आ गए एल्स इफ एस का डेटा ग्रेटर देन वैल्यू, बिल्कुल ट्रू। ट्रू होने के बाद एसपी में जो एसपी एस में जो है वो एसपी में आ गया, मतलब 1। इसके बाद एस इक्वल्स टू एस का लेफ्ट क्या हो गया? दैट्स 2। इसके बाद मेरे पास जब ये लूप चलेगी, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, एल्स सही होगा। एल्स होगा तो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो अभी एसपी जो है वो पॉइंट कर रहा है पेरेंट को, और एस कर रहा है इसको पॉइंट आउट। आई थिंक इट्स क्लियर। हमेशा ही मुझे ये चाहिए। क्यों चाहिए? चाहे 1 हो या 2 हो या एग्जैक्टली कुछ नहीं है, तो मुझे एसपी तो चाहिए। डन है यहां तक? राइट। अब मेरे पास यहां से कंडीशन शुरू होती है, ये मैंने लूप खत्म कर दी है। इसके बाद कंडीशन शुरू होती है कि मैं यहां पे 1 रेदर मैं कहूंगा नो चाइल्ड के लिए कोडिंग लिखना चाहता हूं। ठीक है जी, अब बताओ क्या करें? पहले तो ये चेक करना है कि हमारे पास जो हमने ढूंढ लिया है जिसको डिलीट करना है वो नो चाइल्ड है, राइट? मतलब उसका कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता और वो खुद एक चाइल्ड है, खुद एक लीफ है। तो क्या चेक करेंगे? इफ एस का लेफ्ट, भाई लेफ्ट क्या, एंड थोड़ा काम करेगा इसके लिए। एस का लेफ्ट अगर नल है एंड एस का राइट भी आपका नल है, तो मैं कहूंगा कि आपका जो एस आप डिलीट करना चाहते हो वो खुद एक चाइल्ड है। ठीक हो गया? अब पता लग गया चाइल्ड है, अब क्या करें? लॉजिक बता दो पहले, फिर हम उस कोडिंग पे आते हैं। एसपी में इस टाइम 1 है। क्यों चेक कर रहे हैं? बिल्कुल। अब ये देखो, ये पेरेंट है ना 90 का, पता है ना? पर 90 इसका लेफ्ट चाइल्ड है कि 90 इसका राइट चाइल्ड है? लेफ्ट है कि 90 राइट है? कैसे पता? चेक करेंगे। क्लियर हो गया? इसका मतलब यही चीज वो चेक करवा रहे हैं। वो ये करवा रहे हैं कि नल डालना है मुझे, यहां नल डालना है, लेफ्ट में या राइट में, पर डालना कहां है डिपेंड करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे और बाद में फ्री कर देंगे। तो बोलो जी क्या लिखें? मतलब इसके अंदर एक और कोडिंग लिखेंगे। इफ अगर आपका एस का डेटा, मतलब एस मतलब 90 की बात कर रहा हूं, अगर आपका एस का डेटा लेस देन कर लेते हैं, लेस देन एसपी का डेटा है, तो आपने एसपी के लेफ्ट को नल कर देना। आगे समझ? अगर आपका 90 इसके लेफ्ट में लगा है तो एसपी के लेफ्ट में नल कर देंगे, और अगर यही उसके राइट में लगा होता तो ये खत्म हो गया। अब नाउ एल्स। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके पास डाटा इक्वल हो दोनों का? नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता। ट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एल्स काफी मेरे लिए। क्या लिखें? एसपी का राइट इज इक्वल्स टू, और मेरे पास अभी ये इफ खत्म हो गई, ये राजी, ये इफ खत्म हो गई। आई थिंक क्लियर है? ठीक हो गया? एक कोडिंग और देनी है, दैट इज फ्री करना मुझे किसे? एस को। इन बोथ केस मुझे फ्री करना है एस को, वो मैं यहीं ऊपर ही लिख देता हूं। यहां लिखेंगे दैट इज फ्री एस, बाद में लिखेंगे, पहले नहीं। ठीक हो गया? हमारा एसपी अभी उस कंडीशन पे आए नहीं, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हमने जो ये लिखा वो क्या लिखा कि हमारे पास एक ही चाइल्ड है। अब एक चाइल्ड पे हम आए नहीं, अभी चलाएंगे, अभी आएंगे उस कोडिंग पे जो आप कह रहे हो। तभी मैंने ट्री छोटा ही बनाया, बड़ा नहीं बनाया। इतना क्लियर है?
नोट नहीं करना भाई, नोट बड़ी जल्दी करते हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में भी नोट कर सकते हो, समझ लो पहले, ये जरूरी है क्योंकि इतनी कोडिंग में कहानी बनेगा, ये बनेगी 2-3 स्लाइड्स, ठीक है। अब ये करने पे क्या आपका 90 फ्री हो गया, चलो ये फ्री हो गया, और मैं अभी इन दोनों को हटा रहा हूं। यूजर ने फिर से इसको कॉल किया, ध्यान से समझना, यूजर ने फिर से कॉल किया और वो 110 को डिलीट करना चाहता, तो 110 के लिए भी कोडिंग चलेगी, राइट। इसका मतलब 110 पे जब सारा चल जाएगा तो एसपी की वैल्यू क्या होगी, लूप से बाहर आने पे एसपी की वैल्यू क्या होगी जी, दैट इज 1, और एस की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3। ये चलेगा, एस का लेफ्ट भी नल, एस का राइट भी नल, क्या करेंगे, डाटा चेक करेंगे, कर लिया, और यहां पे आ गया नल, इसको हमने कर दिया फ्री। आई थिंक इट्स क्लियर। अब आपके पास अकेला ये नोड बच गया, ठीक है जी। अब 100 वो नोड है जो पूरे ट्री में अकेला है, एंड इट इज अ लीफ एज वेल एज रूट। अगर फिर किसी ने ये कोडिंग चला दी तो आपके पास एस में क्या होगा, ये पूरी लूप चलने के बाद बात कर रहा हूं मैं, ये पूरी लूप चलने के बाद एस में क्या होगा जी, दैट्स 1। एसपी में क्या होगा, दैट्स नल। अब तुम्हारी कोडिंग फेल हो रही है ना, क्योंकि एसपी तो किसी को पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा, तो एसपी का लेफ्ट या एसपी का राइट तो हो ही नहीं सकता, ना तुम डाटा कंपेयर करोगे, समझा कि नहीं है, ठीक है। और तुमने एस का लेफ्ट नल, एस का राइट नल चेक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक किया, पर अंदर की कोडिंग खराब हो रही है ना, क्या करें बोलो। मतलब ये कोडिंग आपकी तब चलनी चाहिए जब क्या हो, एसपी नॉट इक्वल्स टू नल हो, हाँ है ना, जब आपका एसपी नॉट इक्वल्स टू नल हो तो ये कोडिंग वर्क करनी चाहिए। तो ये मैंने जो इफ यहां लगाया है इसको मैं यहां बंद कर रहा हूं, और मैंने क्या लिखेंगे कोडिंग, अगर एसपी नल हुआ तो क्या करना है, स्टार्ट को नल कर देंगे और एस को फ्री कर देंगे, है ना, और नहीं हुआ तो ये वाली जो हमने नीचे कोडिंग लिखी थी हम उसको लिखेंगे। आई थिंक क्लियर है, तो हम वो नो चाइल्ड वाली कोडिंग यहां पे लिखते हैं। सो हमारे पास जो कोडिंग चल रही थी यहां पे वो ये था कि जो एस है आपके पास उसमें इस टाइम 1 है, और जो आपका एसपी है उसमें क्या है, दैट्स नल, और मैं अभी कोडिंग किसी कर रहा हूं दैट इज ऑफ नो चाइल्ड। अब उस केस में हम क्या करेंगे, पहला हमने इफ लिखा कि क्या आपका एसपी नल है या नहीं, अगर एसपी नल है इसका मतलब आपके पास एक ही नोड था, उसी को हमने डिलीट करना है, क्या करेंगे फिर, फ्री कर दें, दैट इज एस को, और स्टार्ट में नल डाल दें। और कोई केस तो हो ही नहीं सकता जहां एसपी नल होगा, एसपी नल मतलब पेरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और पेरेंट सिर्फ एक का एग्जिस्ट नहीं करता, वो है रूट का, उसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता ना ऐसा जिसका पेरेंट ना हो, पेरेंट होगा, राइट। और अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो आप क्या करेंगे, एल्स, और एल्स में पहला काम क्या लिखेंगे, यही चेक कर रहे हैं, दैट इज आपका क्या चेक कर रहे हैं, एक चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है या नो चाइल्ड है, ठीक हो गया बेटा। तो यहां क्या लिखेंगे, एल्स में मेरे पास आ गया जी इफ अगर आपके पास एसपी जो है, सॉरी एस जो है उसका राइट इज इक्वल्स टू नल एंड एस का लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल, अगर ये ऐसा है तो आप कोडिंग करेंगे जहां आपको डिलीट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है ये सुनो, मतलब एल्स के अंदर आपने चेक किया कि 1 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है या नो चाइल्ड है, ठीक हो गया ना। तो बोलो जी क्या लिखें यहां पे,
अगर ऐसा हो गया तो डाटा कंपेयर करेंगे। अगर आपका एस का डेटा छोटा हुआ फ्रॉम एसपी का डेटा, देन मतलब एसपी के लेफ्ट में लगा हुआ है, क्या लिखेंगे? एसपी के लेफ्ट में नल आ जाएगा। एल्स एसपी के राइट में नल आ जाएगा। यहां कर देंगे दैट इज फ्री एस, और ये आपका खत्म हो गया जी, ये वाला पार्ट डन है। मतलब इतना हिस्सा जो लिखा मैंने, दिस इज फॉर द कोडिंग दैट इज नो चाइल्ड। ठीक है, और नो चाइल्ड तो रूट के केस में भी हो सकता है, तो रूट के लिए लिखा। अभी मैंने इस एल्स को बंद नहीं किया, तो कोडिंग इसमें चल रही है। यहां तो कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन है। मतलब पेरेंट का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, पेरेंट मुझे हमेशा चाहिए, और पेरेंट से भी कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक हो गया? हाँ है ना? चलो जी अगला करते हैं। तो ये एल्स ओपन है अभी, इस एल्स को बंद नहीं करेंगे जब तक सारा डिलीशन नहीं कर लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है जहां पे मैं कह रहा हूं दैट इज वन चाइल्ड का कंसेप्ट है। तो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 100, देन वी हैव दिस 90, then we have this 95, either we have 110, either we have 105. This 1 2 3 4 5 start is equals to 1. चलो जी, अब आ गया जी एलसीएफ। अब ये एलसीएफ में क्यों लिख रहा हूं? दैट इज फॉर वन चाइल्ड। अब जिसको मैंने ढूंढ लिया, लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं 90 को ढूंढ रहा था, 90 मुझे मिल गया। अब मुझे पता है कि 90 जो है उसके पास क्या होगा, 90 के पास क्या होगा, एस पॉइंट आउट करेगा इसको, और अगर एस करेगा तो एस में 2 होगा, और एसपी में क्या होगा, दैट्स 1। ठीक हो गया? अब बताइए कि मैं कैसे चेक करूं कि उसका एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो मैं 90 को डिलीट करना चाहता हूं, तो मुझे कैसे पता लगेगा उसका एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है? लेफ्ट या राइट में किसी ना किसी में तो नल होगा, एक में नल होगा और दूसरे में नल नहीं होगा, राइट। तो यहां पे क्या लिखें, दैट इज एस का लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल और एस का राइट इज इक्वल्स टू नल। अब आप ये देखो कि अगर मेरे पास 90 की मैं बात कर रहा हूं तो 2 की बात कर रहा हूं, क्या 2 का लेफ्ट नल है? ट्रू। 2 का राइट नल है? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू। अगर इन दोनों के चाइल्ड एग्जिस्ट करते तो ये भी फॉल्स होता, ये भी फॉल्स होता, और फिर दोनों फॉल्स हो गए तो ये कंडीशन नहीं चलती। क्लैरिटी हो गया यहां तक ये? और अगर नो चाइल्ड वाला कंसेप्ट हो तो पहले मैं टैकल कर चुका हूं इसमें, तो एलसीएफ में तो आएगा नहीं। ठीक है, अब बोलिए बताइए जी क्या करना है? एसपी पॉइंट कर रहा है पहले वाले को, एस कर रहा है आपके इसको, क्या करना है यहां पे? मतलब इसका कौन सा चाइल्ड एग्जिस्ट करता है? चलो आपको मिल गया कि राइट में चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अब ये ध्यान रखना, आपको यहां पे 2 कंडीशंस लगानी है, 2 के 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे? आपको देखना है जो एस आप डिलीट करना चाहते हैं उसका लेफ्ट नल है या उसका राइट नल है। एक कंडीशन ये लगेगी, अगर लेफ्ट नल है तो इसका मतलब मुझे पता क्या राइट में चाइल्ड है, और अगर राइट नल है इसका मतलब लेफ्ट में चाइल्ड है। तो किसको एग्जैक्टली अटैच करना है, क्लैरिटी होगी यहां तक ये? अब एस का पेरेंट देखो कौन है, एसपी। एसपी से एस कहां पे है, लेफ्ट में कि राइट में है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो एक तो पेरेंट चेक करना पड़ेगा इसका, और इसका चाइल्ड भी चेक करना पड़ेगा। तो आपके पास 4 कंडीशंस हो गई। अब या तो नेस्टेड लगा लो या एग्जैक्टली 4 कंडीशंस के लिए इफ लगा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर काफी इफ लगेगी यहां पे। समझ लग कैसे रहा है, राइट? अब करना क्या बताओ? नेस्टेड लगाना है कि आपको नॉर्मली ऐसे यूज करना है? अगर मैं यहां पे नेस्टेड लगाता हूं तो मुझे इसके अंदर ये लिखना है दैट इज इफ
इफ एस का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक हो गया जी? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? इसको ट्रू बनाते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू हो गया। एस का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि एस के लेफ्ट साइड में चाइल्ड है। ठीक हो गया? एस के लेफ्ट साइड में चाइल्ड एग्जिस्ट करता। ठीक है जी। इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा एस और एसपी के रिलेशन में क्या आता है। अगर आपके पास जो एसपी है, एसपी का देखो बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप डेटा से ही मैच करो हमेशा, आप एड्रेस से मैच भी कर सकते हो। कैसे? अगर एसपी के लेफ्ट में एस है, क्या एसपी के लेफ्ट में एस है? ऐसा है? अगर ऐसा है तो एसपी के लेफ्ट में, एसपी के लेफ्ट में आप किसका एड्रेस डालेंगे? चाइल्ड का? एस के लेफ्ट का, एस के लेफ्ट का। तो एस का लेफ्ट क्या इस टाइम 4, वो 4 कहां गया? एसपी के लेफ्ट में। अब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ध्यान से कोडिंग देख लो, इतना सही है बस इफ के अंदर जो लिखना है मुझे। ठीक है? क्या लिखा हमने? पहले ये देखा कि एस का लेफ्ट नल नॉट इक्वल टू नल है। यस, एस का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, मतलब लेफ्ट में चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैंने देखा कि एसपी के लेफ्ट में क्या एस है? एसपी का लेफ्ट मतलब ये, यहां पे एस था, एस मतलब क्या 2, तो यहां पे 2 था ना। अगर यहां पे 2 था तो मतलब लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसकी वैल्यू पिक कर लेंगे। अगर लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, कहां एग्जिस्ट करेगा? तो सीधा एल्स लगा लो। क्या लिखेंगे? एसपी के अगर लेफ्ट में नहीं है, ध्यान से देख लो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, एसपी के लेफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। डन? अगर एसपी के लेफ्ट में एस नहीं होगा तो कहां होगा? राइट में होगा। तो एसपी के राइट में क्या आ जाएगा? एस का लेफ्ट। डाला मैंने एस का लेफ्ट ही है। ठीक है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने लेफ्ट से चेक किया। था कि नहीं? 90 के राइट में एक वैल्यू होती तो भी ये चलता। चेक कर ले अच्छे से, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अब ये सारी कंडीशंस पे बात करते हैं। मैंने यहां पे डिलीट जो करना था मैं ले रहा हूं, दैट्स 90, और मेरे पास यहां पे जो वैल्यू ले रहा हूं दैट्स 80, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। इस टाइम एस की वैल्यू 2 है और एसपी की वैल्यू 1 है। ठीक हो गया? मुझे इसका लेफ्ट अटैच करना है, तो पहले मैंने ये चेक किया उसका लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है या नहीं है। है? एस का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, मतलब एस का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है उसको उसके पेरेंट साथ लगाना है। अगर एसपी के एस में लेफ्ट में एस मिल गया तो इसका मतलब ये लेफ्ट में है, अगर राइट में मिला तो राइट में। ठीक हो गया यहां तक है? अब एक और एग्जांपल लो, बड़े ध्यान से सुनो। मैं सर्च कर रहा हूं 110, मैं 90 सर्च नहीं कर रहा, मैं 110 सर्च कर रहा हूं। इफ आई एम सर्चिंग 110, एसपी में क्या होगा? एसपी में क्या होगा? एस में क्या होगा? अब ठीक है, अब कंडीशन चलाओ। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना, क्योंकि इसे नल है। इसके बाद क्या एस के लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल? 3 का लेफ्ट, 3 का लेफ्ट ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया तो अंदर आ गए। अब एसपी के लेफ्ट में एस है, एसपी के लेफ्ट में एस है नहीं, कहां है? तो अगर राइट में है तो हमने एसपी के राइट में क्या डाल दिया? एसपी के राइट में हमने क्या डाला? और एस का नल क्या है?
5, यहाँ 5 डाला तो ये से लिंक हो गया। अभी तो फ्री करेंगे, पर यहां तक क्लियर है? अब आ गया समझ कि हमने डालना तो एस का लेफ्ट ही है, बट अब एसपी के लेफ्ट में डालेगा कि राइट में वो देखना था, डाल दिया। ठीक है यहां तक? अब ये करने के बाद क्या कर दोगे? फ्री कर दो। इसे करने का तुम क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं, है ना? वो बाद में कर लेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमने सिंपल ये इफ बंद किया, अब इसका एल्स क्या चलेगा जी? अगर एस के लेफ्ट में नल नहीं होगा तो ऑब्वियसली एस के राइट में नल होगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है एल्स इफ में, है ना? या तो लेफ्ट में होगा या उसके लिए कंडीशन लगा दी है, अगर लेफ्ट में नल नहीं हुआ तो राइट में नल होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पर ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, और रिपीट ऐसे होगा कि अगर इफ आपके एसपी के राइट में एस हुआ, एसपी के राइट में एस हुआ, तो क्या मतलब हुआ कि आपका जो एस है ना वो कहां एग्जैक्टली? तो एसपी के राइट में आपका अगर एस हुआ, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बोलो? ठीक लिखा है कंडीशन? ठीक है, हाँ है ना? अगर है क्या लिखेंगे आगे? बोलो। या तुम खाना खा के नहीं आए या दिमाग चला नहीं रहे हो? तो खा के आते बेटा, टाइमिंग तुम्हें पता है अपनी। कोई एक वैल्यू पकड़ो, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं। 110। अब मैं अगर 110 को डिलीट करूंगा तो मेरे पास एस क्या होगा? एसपी क्या होगा? चलो जी, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये देखो, है तो वन चाइल्ड ना, वहां देखने की जरूरत नहीं है। इसको देखो जी, एस का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये ट्रू है। एस का लेफ्ट ना, 3 का लेफ्ट नल है, नल नॉट इक्वल टू कंडीशन फॉल्स, फॉल्स आ गए तो हम बाहर आ गए, तो मतलब हम जाएंगे एल्स में। एल्स का मतलब यही हो गया ना कि आपके पास जो एस है उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। अब मुझे इसको अटैच करना है, राइट को अटैच करना है। पहले लेफ्ट को अटैच किया था, अब क्या करना है? राइट को करना है। तो लिख दो जी, क्या लिखेंगे? मानो ये कंडीशन लिख देता हूं, इफ एसपी के लेफ्ट में आपका एस है, ऐसा है क्या? एसपी के लेफ्ट में आपका एस है? नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन को ट्रू करते हैं ऐसे कि मैं 90 सर्च कर रहा हूं, मैं 90 सर्च कर रहा हूं। अगर 90 सर्च कर रहा हूं तो मेरे पास एस में क्या होगा और एसपी में क्या होगा? फिर चलाओ, क्या एस का लेफ्ट नॉट इक्वल है? फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो भी मैं यहीं पे आ रहा हूं ना, यहीं आ रहा हूं। तो क्या एसपी के लेफ्ट में एस है? एसपी के लेफ्ट में एस है? बिल्कुल है कि नहीं है? सॉरी, एसपी के लेफ्ट में एस है कि नहीं है? अगर है क्या करेंगे? अब यहां इसको अटैच कर देंगे, क्या लिखें? एसपी के लेफ्ट में, पहले मैंने ये किया था, एसपी के लेफ्ट में क्या लगाएंगे? एस का राइट लगाएंगे। देखो लगाना अब राइट है, मुझे कोडिंग बिल्कुल सेम है यही वाली, पर मैंने सिर्फ राइट लगाना है, राइट? तो सिर्फ ये चेंज होना है, ये दो वैल्यू चेंज नहीं, बाकी सारा इफ एल्स सेम है आपका। एल्स बोलो जी, एसपी के राइट में एस का राइट लगना, एस का राइट ही है, और ये आपका एल्स खत्म हो गया। ठीक है, और ये सारा करने के बाद जब मैंने ये काम कर दिया तो फ्री किसे करेंगे? फ्री करेंगे जी आपके एस को, और ये मैंने खत्म कर दिया, ये वाला आपका एल्स इफ।
ठीक है, 4 कंडीशंस थी, चाहे चारों को आप यूज कर लें 4 इफ एल्स इफ लगा के, या आप इसको यूज करते नेस्टेड करके। मैंने नेस्टेड करके इस्तेमाल किया। कोडिंग आप पे डिपेंड करती है, आप कैसे करेंगे। कोई डाउट है यहां तक? समझ आ गया? डिलीट कैसे कर रहे हो? डन। अब आ जाओ जी लास्ट वाले डिलीशन पे, और मैंने ये खत्म कर दिया जी आपका दैट इज 1 चाइल्ड वाला। क्या केस बनेगा जी? अगर आप 100 को लीड कर रहे होते तो फिर हम हाँ केस बना सकते हैं, वो वाला बिल्कुल बना सकते हैं। सही कह रहे हैं जी। एक केस क्या बनेगा, डिलीट करके, या मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया और मेरे पास सिर्फ ये बचा और यूजर 100 कहता है डिलीट करने के लिए, क्या करें जी? एसपी में क्या हो जाएगा? नल। एस में क्या हो जाएगा? दैट्स 100 हो जाएगा ना, है ना? मतलब सॉरी हाँ 1 हो जाएगा। अब क्या करें बताओ? तो पहले हम कोडिंग शुरू करते हैं इसकी। मतलब ये सारा काम तब होना चाहिए जब आपका एसपी नॉट इक्वल्स टू नल है। ठीक हो गया? रेदर ये यहां नहीं आएगा केस, इसको यहां नहीं लिखेंगे। यहां इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये केस हम पहले इफ में हैंडल कर चुके हैं। जब हमने पहले एक इफ लिखी थी वहां लिखा था ना अगर एसपी नल हुआ तो क्या करना है, वहां पे वो केस हैंडल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये केस हम सारे बाद में ले लेंगे अभी कि अगर अकेला बचा तो क्या करना है। ठीक है, चलो इसको बाद में करते हैं। बाकी बताओ जी। अब आ गया जी सेकेंड वाला, जहां मेरे पास 2 चाइल्ड एग्जिस्ट करेंगे। सो अब मैं यहां पे ले रहा हूं दैट इज एल्स, और एल्स में क्या लिखेंगे जी? हमने चेक किया था कि क्या आपके पास दोनों नल है या नहीं है। अगर दोनों नल हो गए तो उसके लिए इफ लगा दिया, अगर एक एग्जैक्टली नल होगा तो उसके लिए इफ लगा दिया। अब अगर दोनों ही नॉट इक्वल टू नल हुए तो क्या कहेंगे? एल्स। तो एल्स में आएगा, और अगर एल्स में आया तो क्या लिखेंगे? जहां पे हम 2 चाइल्ड की बात कर रहे हैं। अब बताओ क्या करें जी? बताओ बेटा, कोई एक वैल्यू बोलो जो डिलीट कर रहे हैं। 90। अगर 90 डिलीट कर रहे हैं तो एज पर माई सर्चिंग मेरा एसपी कहां पे है और एस कहां पे है? तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलो जी, सो आपके पास क्या आ गया? दैट इज एस इज 2। अब क्या करना है बताओ? अब क्या करना? लॉजिक क्या बताया था? इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। या तो आप 90 से बिल्कुल नेक्स्ट वैल्यू ढूंढेंगे या उससे एकदम से प्रीवियस वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक हो गया? तो अब अगर मैं 90 से कोई एग्जैक्टली नेक्स्ट वैल्यू ढूंढता हूं तो क्या मिलेगा? 95। पर यहां तक पहुंचे कैसे? तो एग्जाम्पल लेते हैं 100 का। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 100 का ताकि थोड़ी तो लूप चलाएं। अगर 100 हुआ तो ये क्या होगा? नल होगा, और ये क्या होगा? दैट इज 1। तो अगर ये 1 हो गया तो अब आपके पास यहां वैल्यू आ गई। अब आपको 100 को रिप्लेस करना है। अब 100 रिप्लेस किससे होगा? 105 से। 105 करेंगे तभी आपके पास आएगा। लॉजिक याद है? क्या बात की थी हमने? इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर मुझे हमेशा कहां मिलेगा? दैट इज आपको एक बार जाना है राइट और फिर जाना है एक्सट्रीम लेफ्ट। मिल जाएगा। एक बार आप जाएंगे राइट और एक जाएंगे एक्सट्रीम लेफ्ट।
ठीक हो गया। और अगर मैं यहां पे 2 चाइल्ड वाले कंसेप्ट को ले रहा हूं, मेरा एसपी बिजी है, मेरा एस बिजी है, तो कौन जाएगा सर्च करने के लिए? टेम्प। टेम्प फ्री है, टेम्प कुछ नहीं कर रहा, तो हम टेम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया यहां तक? समझ आया बेटा? हाँ है ना? अब इसको ध्यान समझना। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम सर्च कर रहे हो 90, तुम सर्च कर रहे हो 90, एसपी की वैल्यू क्या होगी? एस की वैल्यू क्या होगी? और टेम्प मानो पहुंच भी गया जहां तक पहुंचना था, थोड़ा एक और वैल्यू लेते 93, ठीक है जी, टेम्प पहुंच गया, टेम्प की वैल्यू क्या होगी? दैट्स 9। करना क्या है इसके बाद? टेम्प आपके पास 9 आ गया ना बेटा, सर्च करता मैं कह रहा हूं यहां पे आ गया, इन ऑर्डर से कैसे लेना ना मुझे, तो मैं क्या ले रहा हूं? दैट्स 90 की बात कर रहा हूं अभी मैं आपसे, कि अगर मैं 90 को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं एक टेम्प जो है वो ऐसे चल के ऐसे लगाऊंगा, तो टेम्प कहां आ जाएगा? 9 पे। ये सुनो, अगर टेम्प 9 पे आ जाएगा तो आप मुझे बताओ करना क्या है इसके बाद? 93 की वैल्यू मतलब टेम्प की डाटा की वैल्यू एस के डाटा में डलवा देनी है, ठीक है कि नहीं? इसके बाद इसका आगे फर्दर नहीं हो सकता जी, इस तरफ हो सकता है, मैं कौन सा फ्री कर रहा हूं अभी, अभी तो यही है ना। अब बोल क्या करें? हमें इसका पेरेंट चाहिए होगा, मुझे 5 का एड्रेस भी होल्ड करना। क्यों करना है? क्योंकि इसको नल करने के लिए या अटैच करने के लिए, मतलब मुझे, मैं जिसको डिलीट कर रहा हूं मैं उसके यहां पे उसके पेरेंट को भी होल्ड करूंगा। यहां पे एसपी क्या कर रहा है? क्यों करना 1 को पॉइंट? कोई काम है लग रहा उसका? मान के चल बेटा, तूने यहां पे 5 को पॉइंट आउट भी कर लिया, यहां पे तूने नल भी लगा लिया, ये तूने फ्री भी कर दिया, एसपी की क्या कोडिंग काम आई? कुछ भी नहीं है ना, मतलब एसपी को भी मैं यूज कर सकता हूं, 2 चाइल्ड में एसपी का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि एसपी मेरे पेरेंट पे रख के मुझे कुछ करना नहीं है उसके साथ। समझ आया कि नहीं आया? मतलब अब मेरी कोडिंग कुछ ऐसे वर्क करेगी कि अगर मैं यहां पे आगे ट्रैवर्सिंग कर रहा हूं तो मुझे चाहिए एक टेम्प, मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो उसको पॉइंट आउट करे जिसको मैं डिलीट करूंगा, दैट इज मैं उसको टेम्प ले रहा हूं, और एक चाहिए उसके पेरेंट को, वो मैंने किसको ले लिया? एसपी को यूज कर लेते हैं। भले ही एसपी में 1 है पर वैल्यू चेंज भी तो हो सकती है, हाँ या ना? ये काम करेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? करना क्या, क्लैरिटी हो गई? एसपी को कोई काम नहीं है 2 चाइल्ड में, इसलिए एसपी को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है? अब ट्रैवर्सिंग तो हम कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बट फिर यहां पे 2 केस आते हैं, या तो 93 का कोई चाइल्ड नहीं होगा, ये खुद एक चाइल्ड होगा, या 93 का यहां पे एक चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया? देखो मेरा लॉजिक है इन ऑर्डर सक्सेसर का, मैं एक ही लॉजिक पे काम कर रहा हूं, मैं 2 लॉजिक पे काम नहीं करूंगा। तो अगर मैं इन ऑर्डर सक्सेसर पे बात कर रहा हूं तो मुझे हमेशा यही फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमेशा ये फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स गारंटी कि अगर इसका एक चाइल्ड होगा तो कहां होगा? राइट पे होगा, लेफ्ट पे तो नहीं हो सकता। इतना क्लियर है? ये सुनो, अब क्या करें बताओ जी? लॉजिक क्लियर हो रहा है हाँ या ना? पहले समय करना क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। रुक जाओ, पहले लेंगे कि सर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं उसको चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम ये वाला एग्जैक्टली लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गया 93, ये आ गया जी 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब मैं डिलीट करना चाहता हूं दैट इज 90, मुझे 90 डिलीट करना। तो अभी जो मैंने ऊपर लॉजिक लगाया सारा लूप का और सब कुछ, एस में वैल्यू क्या आएगी? दैट्स 2, एसपी ले लेते हैं, एसपी में क्या आएगी? दैट इज 1, और इसमें क्या आएगी? दैट इज 2। अब आपको 2 चाइल्ड वाला पता लग गया कि ये 2 चाइल्ड है।
अब आपको यहाँ पे डिलीट करना है, और अगर ये 2 चाइल्ड है, ये मैंने बना दिया, दैट्स इट। चलो जी बताओ अब क्या करेंगे। व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? ट्रैवर्सिंग करेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे दैट इज टेम्प इज इक्वल्स टू, राइट जाना है तो एस का राइट, तो टेम्प में क्या आ जाएगा बताओ? 2 का राइट इज टी आ गया। अब नेक्स्ट इज व्हाट? ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ 95 ही एग्जिस्ट करता हो, ये भी हो सकता है ना, ये हुई ना, तो ऐसे जाना था और ऐसे जाना था, जा ही नहीं पा रहा क्योंकि क्या है मेरे पास? नल। तो क्या करें अगर यही हुआ तो? अगर मैंने ये लिखा है टेम्प इक्वल्स टू एस का राइट, और आप एसपी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे एसपी इज इक्वल्स टू एस, क्योंकि तब इसका पेरेंट तो यही हुआ ना, है ना, इसका पेरेंट तो यही हुआ, और यहीं पे क्या लग जाएगा फिर? नल लगेगा या अटैच होगा, दोनों में से कुछ होगा, तो मैं इसी एस को होल्ड कर रहा हूं। अब यहां पे मेरा टेम्प इक्वल्स टू एस का राइट, तो एस मेरे पास क्या है? ये रहा, एस का राइट आ गया 4, वो मैंने डाल दिया। यहां तो कोई डाउट है किसी को? अब ट्रैवर्स करना है जी, ट्रैवर्स करना है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, क्या लिखें? वाइल टेम्प का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल। चलो जी बताओ, अभी तो ये सिचुएशन है हमारे पास, टेम्प इस टाइम 4 है, एसपी में आ गया दैट इज 2, तो टेम्प का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू हुआ तो एसपी इज इक्वल्स टू टेम्प एंड टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का लेफ्ट। चलो जी, सो टेम्प क्या है? 4, एसपी में आ गया 4, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का लेफ्ट, टेम्प का लेफ्ट क्या है? टेम्प का लेफ्ट क्या है? 5 आ गया जी यहां पे, इतना स्टेप हो गया। अब ऊपर गए, क्या टेम्प के लेफ्ट में नल है? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आप यहां से बाहर आ चुके हो, और आपके पास जो टी है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो एस है वो ऑलरेडी पॉइंट आउट कर रहा है, और एसपी इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या करना है बताओ? क्या करना? डाटा साइन कर दें? ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा क्योंकि मेरा एस है जिसको डिलीट करना है, तो मैंने लिख दिया जी एस का डेटा इज इक्वल्स टू टेम्प का डेटा। टेम्प का डेटा क्या है? 93, यहां क्या आ जाएगा? 93। ठीक है जी, अब बोलो। टेम्प का क्या कर सकते हैं? डिलीशन वाला कॉल करेंगे तो फिर आपने उस हिसाब से आर्ग्यूमेंट ही नहीं लिया था, आप रिकर्शन की बात कर रहे हो मुझसे और आपने आर्ग्यूमेंट नहीं लिया था, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। या तो हम रिकर्शन के एंगल से ही सोचते, सारी कोडिंग लिख दो यहाँ पे उठा के, है ना। 93 पास करेंगे बेटा, तो 93 से वो करेगा, तो इसमें क्या काम करेगा? आपकी इनिशियल वैल्यूज जो हैं, जो मैंने एस लिया है, टेम्प लिया है, वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स थोड़ी ना है। वो तो सारे चेंज कर दोगे तुम उठा के, वो आ ही नहीं सकेगा वापस। रिकर्शन अगर मैं यूज कर रहा हूं, अगर मैं लोकल लेता तो वो रीसेट होते ना। अब तुम ग्लोबल ले लोगे, तुमने ग्लोबल को चेंज कर दिया एक बार, फिर कहां से आएगी वैल्यू? ठीक है, तो एस का डेटा, टेम्प का डेटा डन हो गया यहां तक। अब मुझे वही काम करना है जो मुझे नो चाइल्ड के लिए काम करना था। ठीक हो गया। और नो चाइल्ड के लिए काम क्या करना है मुझे बताओ जी, क्या लिखें यहाँ पे कोडिंग? एसपी के लेफ्ट में क्या चेक क्या कर रहे हो तुम? करना क्या है तुमने? करना क्या तुमने? तुमने ये करना है कि तुम्हारे पास जो यहां पे बना हुआ है, ये तुम्हें इसको फ्री करना है, पर ये चेक करना है कि ये नो चाइल्ड, मतलब ये खुद क्या होना चाहिए? चाइल्ड होना चाहिए। और इसके यहां पे क्या लगा देना है? और तो कुछ नहीं करना ना। तो ये काम बड़ी सिंपल कर सकते हो, तुम्हें लेफ्ट राइट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तुम चले इसी ऑर्डर में हो। ध्यान से समझो, तुम्हारा ऑर्डर क्या था? एक बार राइट और
अब तुम्हें यहां पे क्या करना है, तुम्हें पेरेंट को कौन हैंडल कर रहा है, एसपी, और चाइल्ड को जिसको डिलीट कर रहे हो मतलब जिसको रिप्लेस किया है उसे टेम्प कर रहा है, ये सुनो। सिंपल एक कोडिंग करनी है। इसके बाद तुम्हें लिखना है, ये चेक करना है कि जो टेम्प है, इफ टेम्प का लेफ्ट इज इक्वल्स टू टेम्प का राइट इज इक्वल्स टू, अगर ये नल है, टेम्प का लेफ्ट और टेम्प का राइट अगर नल है, इसका मतलब कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने क्या करना है बेटा, इसको फ्री करना है, और ये एसपी है, एसपी के लेफ्ट में ही होगा ना, अगर होगा तो राइट में तो नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, एसपी के लेफ्ट में क्या डाल दोगे, और यहां पे नल डाल दिया, तो इसको हम बाद में कर देंगे, फ्री कर देंगे। क्यों, इसका अगर राइट हुआ तो टेम्प का भी तो राइट हो सकता है। हाँ डाल सकते हैं, वो जो राइट डाल रहे हैं डालने के लिए, हाँ डाल सकते हैं, ये भी बढ़िया है। ये देखो इसकी कंडीशन क्या समझो, ये मुझे कंडीशन कह रहा है 95, 93, 94 एंड दिस इज योर 4, क्या लिया था हमने इसको 5, और ये 10 ले लेते हैं। अब सिंपल एक कंडीशन कह रहा है ये, दैट इज टेम्प के, ये एसपी के लेफ्ट में टेम्प का राइट डाल देंगे, ठीक है ना। कंडीशन चेक करने की जरूरत है, नल होगा तो नल आ जाएगा, और उसका अगर एड्रेस होगा तो एड्रेस आ जाएगा। अब उस पर बात करते हैं, अभी यहां तक ठीक आ रहा है, अब उस पर बात करते हैं, और अभी तो और ऊपर जाएंगे, रूट तक जाएंगे कि क्या देता है अभी आंसर। यहां तक ठीक है, चलाएं फिर से एक बारी। अब कंडीशन मल्टीपल लेते हैं। अगर मैं इस पे चलाता हूं अभी और मैं 93 को डिलीट कर रहा हूं, तो आपके एसपी जो था उसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में इसका राइट आ गया, इससे अटैच हो जाएगा। डन हो गया यहां तक ये। अब ये अटैच हो गया तो मेरे पास, और हमने फ्री जो करना है वो फ्री कर लेंगे बाद में। यहां पे अब मैं इसको हटा रहा हूं, अभी भी ठीक है ये कंडीशन जो लिखा वो ठीक है, बोलो जी, क्योंकि आपके 95 के इधर ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको भी हटा देता हूं, अब क्या होगा, अभी भी मैं आपके 93 जो है मेरे पास वैल्यू, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। बोलो जी, 93 को डिलीट कर रहे हैं। इस टाइम एस कहां पे है, 2 पे। टेम्प कहां पे है, इनिशियली टेम्प कहां पे है, देखो जी टेम्प कहां पे है, एस के राइट में, मतलब टेम्प की वैल्यू क्या है 4, और एसपी की वैल्यू क्या है, दैट इज 2। अब टेम्प का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स हो गया, फॉल्स से बाहर आ गया। बाहर आने पे अब बताओ क्या लिखा हमने, एस के डेटा में जो भी है वो टेम्प के डेटा में चल जाएगा। मतलब एस के डेटा में क्या है इस टाइम, एस के डेटा में क्या भाई 93, एस पी टेम्प के डेटा वहां चल जाएगा, मतलब 95 यहां पे चले गया। ठीक हो गया। अब क्या लिखा हमने, एसपी के लेफ्ट में टेम्प का राइट, अब गलत हो गया, अब कोडिंग गलत हो गई। एसपी का लेफ्ट मतलब, एसपी मतलब 2 के लेफ्ट में टेम्प का राइट होना ही चाहिए था, है ना। और ये कोडिंग आपकी तब चलनी चाहिए इफ एसपी इज नॉट इक्वल्स टू एस। ये तब चलनी चाहिए जब एसपी और एस दोनों इकट्ठे एक जगह पे पॉइंट नहीं कर रहे, तभी चलनी चाहिए। ठीक हो गया, हाँ है ना, राइट। और एल्स इज व्हाट,
एल्स इज व्हाट, मतलब आपके पास दोनों इक्वल होंगे तो बस इसका भी चाइल्ड हो सकता है आगे, हो सकता है राइट साइड ना, लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा राइट होगा, क्या लिखेंगे एस के, एस बोलो एस पी बोलो एक ही बात है ना, एस के राइट में टेम्प का राइट, जो भी होगा वो यहां लग जाएगा, नल होगा तो नल ही लग जाएगा। ये आपका एल्स खत्म हो गया, फ्री कर दो, दैट इज किसको फ्री करेंगे, टेम्प को, जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हो एट द एंड, एंड दिस इज फिनिश। ये भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बात की है दैट इज 2 चाइल्ड में हम बात कर रहे हैं, चाहे आपका नो चाइल्ड वाला कंसेप्ट है उसमें, चाहे 1 चाइल्ड वाला कंसेप्ट है। आपको इतनी सारी इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना, खत्म कर सकते हैं आज से। ठीक है, अब इसमें थोड़ी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, वो होगी रूट की। जब रूट की बारी आएगी तब आपको करना पड़ेगा। रूट मतलब कि मिनिमम से मिनिमम ट्री क्या हो सकता है डिलीट करने के लिए, देखो मिनिमम से मिनिमम ट्री क्या हो सकता है, आपके पास ये 90 है एंड दिस इज 110, ये हो सकता है बस, है ना, इसे ट्री नहीं बना सकते आप अगर आप 2 चाइल्ड पे आ रहे हो तो। अब इस केस में यूजर 100 डिलीट करना चाहता है, अभी भी ठीक हो रहा है, अभी भी ठीक चलेगा, हाँ या ना, बस वो देख लो। 2 चाइल्ड आया तो एसपी में क्या है हमारे पास, राइट नाउ दिस इज माई एस और एस में है 1, एसपी में जब सर्चिंग हो चुकी थी उसमें नल था और टेम्प में अभी कुछ नहीं है। अब जब ये चलाऊंगा तो एसपी में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और टेम्प में क्या आ जाएगा एस का राइट दैट इज 3। तो ठीक है, वाइल टेम्प का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स होया बाहर आया, एस का डेटा जो होगा उसमें टेम्प का डेटा चल जाएगा, मतलब यहां आ गया 110। ठीक हो गया। अब एसपी और एस एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू एस हो गया, ये कंडीशन इज व्हाट फॉल्स हुआ, कहां जाए एस में, एस के राइट में क्या आ गया टेम्प का राइट, एस के राइट में क्या आया टेम्प का राइट दैट इज नल, और बाद में हमने फ्री कर दिया, ठीक चल रहा है। स्टार्ट क्यों चेंज करूंगा मैं, स्टार्ट तो 1 को ही पॉइंट आउट कर रहा ना, मैंने रूट की नोड नहीं डिलीट की, वैल्यू रिप्लेस की है, तो मेरा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, ये आपके पास है डिलीट कोडिंग। अब बता दो कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीट। प्रोग्राम वाइज सोचोगे फिर तो कल तक ही आंसर आएगा तुम्हारा। देखो वाइल की बात नहीं है, कंसेप्ट सिंपल है कि यहां पे बेस्ट केस मेरा हो सकता है कि जो पहली वैल्यू है या जैसा भी है मैं डिलीट कर रहा हूं, मुझे मिल गया, बट मुझे लूप ट्रैवर्स करनी पड़ेगी नहीं पड़ी, सर्च तो करना पड़ा ना। अगर आप सर्च कर रहे हो तो सर्च करके मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं लूप और लगेगी, सर्च करने के बाद कहीं लूप और लग रही है, कहां पे, तो मैक्सिमम तुम कितना सर्च कर लोगे, हाफ साइड। अगर आपका ट्री, देखो थोड़ा सा यहां ये भी सोचा करो, बेस्ट कंप्लेक्सिटी अगर मैं बोलूंगा कि आप जिसको डिलीट कर रहे हो इट इज, क्या लिखूं एन लिख दूं, क्या सारी ट्रैवर्स करनी पड़ रही है, हाफ करना पड़ रहा है, हाफ कर रहा है तो क्या लिखेंगे लॉग एन, और वर्स्ट क्या होगा लॉग एन, कैसे, कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपका ट्री स्क्यू करके बनेगा तो डिलीशन क्या होगी, द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज, ये आंसर है, आंसर को समझो ध्यान से, क्योंकि तुम्हारा ट्री जैसा बना होगा उस पर डिपेंड करता है। ट्री अगर प्रॉपरली लेवल वाइज बना होगा तो इट्स ऑलवेज ऑर्डर ऑफ लॉग एन, नहीं भी मिला ना वैल्यू तो भी क्या ऑर्डर ऑफ लॉग एन,
बट अगर यहां पे तुम्हारा ट्री एग्जैक्टली स्क्यू चल रहा है और वैल्यू डिलीट करोगे आखिरी वाली, तो पूरा ट्री ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो इट्स ऑर्डर ऑफ n, दैट इज द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने कहा था कि अगर लॉजिकली सोचोगे आंसर निकल आएगा, अगर प्रोग्राम वाइज एक एक चीज को निकालने बैठ गए तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा निकालना। ठीक हो गया? तो वी हैव दिस आंसर, बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n वर्सेस ऑर्डर ऑफ n। कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो जी। समझ आ गया? हाँ या ना? क्लियर है? हमने सर्चिंग की बात कर ली है ना अपने इस लेक्चर्स में, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च बात कर ली है ना, मैं ट्री की बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ। सॉर्टिंग्स बात कर ली है? सॉर्टिंग नहीं बात की ना, इसके बाद सॉर्टिंग लेंगे, अभी ट्री से हटके भी सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है? और दोबारा आएंगे एवीएल ट्री में, कि आज का दिन लो और एवीएल और बीएसटी ट्री में पहले समझ जाओ डिलीशन इंसर्शन हो कैसे रही है, आप कैसे इसको ट्रैवर्स भी कर रहे हो, तभी आपको कल रोटेशन समझ आएंगी। कल हम पढ़ेंगे एवीएल ट्री, और एवीएल ट्री किसकी फाइन ट्यूनिंग है? हाइट बैलेंसिंग, बीएसटी की। बीएसटी नहीं आता होगा तो एवीएल समझ नहीं आएगा कि काम कैसे कर रहा, ठीक है? और जब कल सुबह हो तो खाना खा के आना, एनर्जी रख के आना अपने अंदर, बहुत जरूरी है। चलो जी, अब करते हैं पहली सॉर्टिंग, दैट इज नोन एज सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, वी हैव दिस एरे, और एरे में अभी कोई भी एग्जैक्टली रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम यहां प्रेफरेंस देते हैं इंडेक्स को। और इंडेक्स की प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप जीरो इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से। अगर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो और वन इंडेक्स में छोटी वैल्यू मिली तो आप कर देंगे स्वैपिंग, मतलब आपके यहां वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इधर 1 ही रहेगी, इधर बाकी वैल्यूज आपके सामने 10, 4, 20 और 15 रहेंगी। आई थिंक इट्स क्लियर। अगली बार क्या कंपेयर करना है, आपने जीरो इंडेक्स को ही कंपेयर करना है 2 वाले इंडेक्स से। ठीक हो गया? तो जीरो इंडेक्स को पहली बार आपने 1 से कंपेयर किया, फिर जीरो को आपने 2 से कंपेयर किया, कुछ होगा? स्वैप करेंगे? नहीं करेंगे। जीरो को ही 3 से करेंगे, स्वैपिंग हो जाएगी। जीरो को ही 4 से करेंगे, स्वैपिंग हो जाएगी। जीरो को ही 5 से करेंगे, स्वैपिंग हो जाएगी। तो आफ्टर एक इंडेक्स को बाकी सारे इंडेक्स से कंपेयर करने के बाद मुझे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई, सॉर्ट नहीं हुआ, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई। ठीक हो गया यहां तक ये? अब यही सब रिपीट करेंगे 1 इंडेक्स के साथ। अब इसका मतलब मेरे पास आया जी -2, 1, 10, 4, 20, 15। अब 1 वाले इंडेक्स को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, कुछ होगा? अगले के साथ, अगले के साथ, अगले के साथ, तो ठीक है जी, आपको एक और छोटी वैल्यू मिल गई, मतलब ये 2 सॉर्ट मिल गया। ठीक है, अगला अब कंपेयर करेंगे 10 को 4 के साथ, कुछ करेंगे जी? स्वैप कर देंगे। अब किसे कंपेयर करेंगे? 4 को 20 के साथ, कुछ करेंगे? 4 15 के साथ, कुछ करेंगे? नहीं। तो अब आपको ये 3 वैल्यूज जो हैं वो सॉर्टेड मिलेगी। ठीक हो गया? मतलब अब ऐसे करके आपने नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर करनी है इन दोनों से, कुछ होगा? और लास्ट में इसे कंपेयर करना है इससे, कुछ होगा? तो आपका ये स्वैपिंग मिल गई और ये वैल्यूज आपके पास सॉर्ट हो जाएगी। मतलब सिलेक्शन सॉर्ट क्या ध्यान देता है कि 0 को आपने 1 से कंपेयर किया, 0 को 2 से कंपेयर किया, 0 को 3 से किया, 0 को 4 से किया, सो एंड 0 को 5 से किया। ये सुनो, अगली बारी आई थिंक इट्स क्लियर। तो आप इंडेक्स वाइज कंपेयर करते जाओगे। कंप्लेक्सिटी क्या? n स्क्वायर, एग्जैक्ट n स्क्वायर है ये।
बेस्ट केस अगर सॉर्टेड है तो भी तो कंपेयर करेगा ही, तो क्या होगा एन स्क्वायर। किसी समझ नहीं आया एन स्क्वायर, तो प्रोग्राम बनाते हैं फिर, तभी समझ आएगा कि एन स्क्वायर कैसे हुआ, राइट। कंपेयर क्या करना है मुझे, बोलो जी। कंपेयर क्या करना है, इंडेक्स को, जीरो इंडेक्स को मुझे सारों से कंपेयर करना है, राइट। देखो अगर प्रोग्राम बनाते हुए या ये कंसेप्ट समझते हुए दिक्कत आती है ना, तो क्या ये नेस्टेड लूप लगेगी, हाँ या ना। किसको नहीं पता कि लगेगी या नहीं लगेगी, किसको पता कि नहीं लगेगी, या पता ही नहीं कि लगेगी या नहीं लगेगी, है कोई ऐसा, मतलब सारे एग्री करते हैं नेस्टेड लूप लगेगी, ठीक है जी। कंडीशन बताओ नेस्टेड लूप की, क्या लगेगी जी, बोलो। कहा तो है एग्री कर रहे हो आप नेस्टेड लूप लगेगी, मुझे कोडिंग लिखवाओ बस फॉर लूप की। एरे हम ले लेते हैं कि हमारा एरे 10 का है, साइज इज 10, राइट। आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। नेस्टेड लूप बोला तुमने मुझे, एक और लूप तो लगेगी, j equals to 1, j equals to I plus 1, आगे बोलो, j less than 10, j plus plus, लिखवाओ ना, वैल्यू कैसे कंपेयर करते हैं मुझे क्या बताओ। इफ ARR I लेस देन ग्रेटर देन, स्वैपिंग तभी करनी है ना, ग्रेटर देन ARR J, अगर ऐसा हो गया तो हम स्वैप वर्ड लिख देते हैं बस, ठीक है जी, स्वैप कर देंगे बस, ठीक है। मुझे गलत क्यों आ रहा है, मुझे फीलिंग आ रही गलत किया तुमने, लास्ट एलिमेंट तक चेक होगा, हाँ जी बोलो, होगा कि नहीं होगा। तो कंप्लीट चेक तो पूरा ही कर रहे हैं ये, इसमें गलती नहीं हो रही, गलती तो क्या कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा चेक कर रहे हैं, ये लूप को एक्स्ट्रा चला रहे हैं। खुद देखो कि तुमने लास्ट जो कंपेयर करना है, अगर 10 का एरे है तो तुम लास्ट 8 और 9 कंपेयर करोगे ना, 8 को 9 से कंपेयर करोगे ना इंडेक्स को, तुम्हारे आई की वैल्यू तो 9 हो गई है। अगर ये भी 9 हो गया, जे भी 9 हो गया, तुम तो 9 को एग्जैक्टली कंपेयर कर रहे हो आगे, ग्रेटर देन 9, है ना। मैं कहा एक्स्ट्रा चला रहे हो तुम, कम नहीं चला रहे, तो यहां पे तुम्हारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि तुम आई को जे चला रहे हो, मतलब लास्ट जो इंडेक्स कंपेयर होगा वो 8 से 9 होगा ना कंपेयर, ये कंपैरिजन करोगे तो तुम्हारा जे तो 9 बन रहा है, ठीक है, और तुम्हारा ये क्या बनेगा, बस ये था जो चेंज था। अब तुम्हें कैसे था ये कंडीशन होनी है, नहीं तुमने ये बना कैसे लिया, मेरा ये क्वेश्चन है। तो याद क्या कर रहा था इतनी देर से, कुछ याद भी कर रहा था, ये सोच रहा था, सोच रहा था,
किसको ये लूप समझ नहीं आया कि कैसे बनेगा या कैसे हम बना रहे हैं? देखो, प्रोग्रामिंग में अगर तुम बहुत अच्छे नहीं हो या एग्जैक्टली वन टाइम में तुम प्रोग्राम को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, मैं कभी भी ऐसे प्रोग्राम बनाता ही नहीं हूँ। मुझे याद है तो मैं बना दूंगा, राइट? तो मुझे याद होगा तो बना दूंगा, बट जब मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं कि जब भी एक प्रोग्रामिंग बनानी है जिसकी कंप्लेक्सिटी, या तो कंप्लेक्सिटी रट लो कि एमसीयू क्लियर करना है सर, कोडिंग नहीं याद करनी, रट लो सारे जितने भी तुम्हारे पास कंप्लेक्सिटीज है। बट अगर कोई रैंडम तुम्हें वहां देकर वो कंप्लेक्सिटी पूछ लेगा तो फिर तुम नहीं निकाल पाओगे। अब वो तुम्हारी किस्मत की एग्जाम में ऐसा आया कि नहीं आया, ठीक हो गया? अब मैंने ये लिख दिया, मैं पूछता हूं कौन सी सॉर्टिंग है ये? वेरी गुड वही तो बनाया प्रोग्राम। तुम्हारे पास सिलेबस में देखा जाए तो मानो 6-7 सॉर्टिंग्स हैं तुम्हारी, और मैं तुम्हें ये कोडिंग दे दी, देखो बता पाओगे? चलाना ही पड़ेगा ना। तो एग्जैक्टली तभी क्यों कोड बना रहे हैं हम कोड इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम्हें तब याद ना करना पड़े, आपको समझ आए कि हम बात क्या कर रहे थे उस टाइम, राइट? अगर मुझे ये कोड बनाना है तो मैं सिंपल शुरू करूंगा, आपके किसी लूप से मैं कभी कोडिंग शुरू नहीं करता। मेरा कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि मैं ना अंदर वाली कोडिंग से शुरू करूंगा कि मुझे 0 किससे कंपेयर करना है? 1 से। इफ ARR0 इज ग्रेटर देन ARR1, अगर ये बड़ा होगा तो मैं स्वैपिंग कर दूंगा, ये सुनो। अगली बार ये रिपीट होना चाहिए, अगली बार ये रिपीट होना चाहिए, तो 0 का 0 होना चाहिए और 1 का अगली बार। इसका मतलब एक लूप लग जाएगी जो इसको चलाएगा आगे। कोई भी लगा लो, आई जे व्हाटसोएवर, जे इज इक्वल टू कहां से शुरू होगा? 1 से। अब जे इज व्हाट, कहां तक चलेगा? 9 तक कंपेयर करेगा, मतलब लेस देन 10 भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। एंड जे, अब यहां तक सिर्फ एक कोडिंग देखो और ये जे कर दिया, क्या 0 सारों से कंपेयर हो गया? और अगर 0 सारों से कंपेयर हो गया तो क्या आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई ना? अगली बार क्या होना चाहिए? अगली बार ये 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और ये 1 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? जे ही रहेगा, पर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट्स 2। मतलब 1 होगा तो ये 2 होगा, 2 से शुरुआत होगी, चलेगा कहां तक? अब इसको चलाने के लिए मतलब ये चीज फिर से रिपीट करनी चाहिए, तो मैं एक और आउटर लूप ले लूंगा और एक ऐसा लूप लूंगा जो चलेगा दैट इज फ्रॉम आई। अब मुझे ये नहीं पता कहां तक चलेगा, तो छोड़ दो ऐसे ही, ज्यादा नहीं सोचते इसको। ये लो, आई इज इक्वल टू क्या लिया मैंने? 1, अब 0, सॉरी एरे है ना, यहां ले लिया मैंने, दैट इज, अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पहली बार आई 0, कंडीशन कुछ भी ले लेंगे, मानते हैं ट्रू है। यहां आया, जे की वैल्यू क्या हो गई? 1। 0 किससे कंपेयर हुआ? सारों से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगली बार जब ये चल जाएगा तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जे 1 ही होना चाहिए, जे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, मतलब जो भी आई होगा उससे एक, तो आई, ठीक है। अब ये सेट होगी वैल्यू मेरी, अब आई हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगा, दैट इज फ्रॉम 0 को टिल 9 तक, फिर 1 से लेकर टिल, फिर 2 से लेकर, 3 से लेकर 4 5। मैं आई को सोच रहा हूं हमेशा कि आई कंपेयर होगा 1 टाइम 9 तक, है ना? 5 6 7 8 होगा लास्ट 9 तक, मतलब ये आई 8 से ऊपर जाना ही चाहिए। तो क्या लिखें? लेस देन 9 और लेस देन इक्वल्स टू 8, एक ही बात है, कुछ भी ले लो, बन गया कोड। अरे तुम्हें गिवन नहीं है, सी में ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? सॉर्ट नहीं कर पाएंगे वरना। क्लैरिटी होगी ये? सुनो, तो मेरा कंसेप्ट कभी नेस्टेड लूप से बनता ही नहीं है, मेरा कंसेप्ट बनता है अंदर से बाहर, ताकि मैं 1 बाय 1 वैल्यू को, वेरिएबल्स को चेंज कर सकूं। क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्सिटी, जी कितनी बार आप चला रहे हैं? अंदर वाली तो इंटेंस चल रही है और बाहर वाली भी, तो वैल्यू क्या हो गई? n² किया था नेस्टेड लूप हमने, तो 10², और लीनियर ऑर्डर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या हो गया मेरे लिए? n²। ठीक है यहां तक? बेस्ट केस सॉर्टेड है तो फिर भी कंपेयर करेगा ना, स्वैपिंग नहीं होगी,
पर कंपेयर तो करेगा। वर्स्ट केस सभी एन स्क्वायर कुछ भी हो, रैंडम हो या डिसेंडिंग में हो, कुछ भी हो तो भी एन स्क्वायर। तो इसका हर एक केस ऑर्डर ऑफ क्या चलेगा, एन स्क्वायर। ठीक हो गया जी? किसी का डाउट, कोई क्वेश्चन? क्योंकि अगला सॉर्टिंग प्रोग्राम तुम बनाओगे, ठीक है? मैं लॉजिक बताऊंगा और बनाओगे तुम। करें अगला? चलिए जी, अगला आपके पास आ गया, दैट्स कॉल्ड बबल सॉर्ट। अगला आ गया, दैट इज नोन एज बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में आप हमेशा दो एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया? मतलब यहां पे रोल होगा एडजेसेंट वैल्यूज का, या कह सकते हैं एडजेसेंट इंडेक्स का। सो मैंने कंपेयर किया 10 और 1 को, एडजेसेंट है। अब अगर छोटा होगा, पहले वाला एग्जैक्टली बड़ा है, दूसरे वाला छोटा है, तो हम स्वैप कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, स्वैप कर दिया जी। वैल्यू क्या बन गई? 1, 10, 20, 60, 30 एंड 2। अब आपने ये दोनों कंपेयर करने हैं, एडजेसेंट। नेक्स्ट तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, स्वैपिंग नहीं होगी। फिर आप ये दोनों एडजेसेंट कंपेयर करेंगे। मतलब आप देख रहे हो इंडेक्स का रोल नहीं है यहाँ पे, आप इंडेक्स को पकड़ के नहीं बैठे हो, आप वैल्यू को पकड़ के नहीं बैठे हो, आप बस साथ साथ की दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो, राइट? अब बोलो जी, कुछ होगा? नहीं होगा। अब ये 60 और 30 कंपेयर होंगे, क्या कर देंगे? 10, 20, 30, 60 एंड 2। अब 60 और 2 कंपेयर होगा, क्या बनेगा? 1, 10, 20, 30, 2 एंड 60। तो इसमें एंड में आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसमें पहली छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, इसमें एंड में हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, बिकॉज यू आर डूइंग असेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया? सॉर्ट तो नहीं हुआ ना? क्या करना पड़ेगा? फिर से हम करेंगे स्टार्टिंग से। मतलब 1 और 10 को कंपेयर, कुछ हुआ? 10 और 20 को कंपेयर, कुछ हुआ? 20, 30 कंपेयर, कुछ हुआ? 30 और 2 कंपेयर, कुछ हुआ? यस। तो हमारे पास क्या बनेगा? 1, 10, 20, 2, 30 एंड 60। अगला तो कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी बड़ा है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज बड़ी आ गई। ठीक हो गया जी? वैल्यू आ गई आपके पास, कोई डाउट है? कंफर्म, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? इन दोनों कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अब वैल्यू आएगी। तो इट्स 1, 10, 2, 20, 30 एंड। अब समझ आ गया यहां तक? लास्ट जो कंपैरिजन होगा वो 0 और 1 का होगा, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, वो कंपैरिजन होगा। आई थिंक क्लियर है? अब बन जाएगा लॉजिक, बनाओ फिर। देख लो पहले यहां तक और फिर लॉजिक बनाओ जी इसका। नोट कर लिए?
हो गया। हाँ कुछ भी ले लो। एट माइनस जे वाला। अब देखो हमारे पास क्या था इनिशियली, अगर मैंने जब लिखा था ये, तो मैंने इनिशियली ये लिखा था, और इससे पहले भी जो मैंने लिखा था वो लिखा था जब मैंने जे लिया ही नहीं था, ये लिखा था सिर्फ। इससे मेरा कंपैरिजन क्या हो रहा था कि मेरे पास 0 होगा, 0 1 1 2 2 3 और लास्ट होता 8 और 9, और आरे में 10 का अज्यूम कर रहा हूं, तो ये तो ठीक हो गया, हाँ या ना। अब अगली बारी जो मेरा चलना चाहिए, देखो लास्ट जो मेरा कंपेयर हुआ वो 8 और 9 कंपेयर हुआ। स्टार्टिंग कहां से हुई? स्टार्टिंग तो हमेशा 0 से ही होनी है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर अगली बारी जब ये सारा कंपैरिजन हाईएस्ट वैल्यू मुझे मिल गई 9th इंडेक्स पे, अगली बारी ये 7 8 होना चाहिए। मतलब मुझे लूप हमेशा 8 तक नहीं चलानी, 7 करना है इसको, अगली बार 6 करना है, अगली बार 5 करना है। ठीक हो गया। तो मैंने यहां पे मुझे एक आउटर लूप की जरूरत है, क्योंकि ये रिपीट होगा ना बार बार। अब ये रिपीट होगा तो देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट, अगर आपको समझ नहीं आता कि ये जे को मैं कहां फिट इन कर सकता हूं यहां पे, तो मत करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, आप अलग से वेरिएबल ले सकते हो, मानो के, और के की वैल्यू क्या कर दी मैंने? 0। ठीक हो गया। और यहां कर दिया 8 माइनस के। तो पहली बारी जे को छोड़ दो, सिर्फ के पे कंसिडर करो। पहली बारी 8 माइनस 0 इज, तो ठीक है ना, ये 8 9 चलेगा। अगली बार जब ये लूप चल पड़ी पूरी, तो मुझे के को क्या करना चाहिए? इंक्रीमेंट करना चाहिए। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के 0 था, अब हो जाएगा दैट इज 1 1, मतलब 8 माइनस 1 इज, तो 7 8 कंपेयर होगा, राइट। अब ये कब तक चलना चाहिए इंक्रीमेंट, कब तक ये सारा चीज चलनी चाहिए? जब तक आप लास्ट 0 1 कंपेयर करोगे। तो इसको मैंने बहुत इजीली कंपेयर किया, देखो मैंने क्या लिखा, मैं लास्ट के कंपेयर कर रहा हूं 8 और 9 फर्स्ट, सॉरी ये कर रहा हूं, उसके बाद 9 हो गया ना, फिर 8 7 6 5 4 3 1 1, मतलब i 0 होगा तो i प्लस 1 1 होगा। इतनी बार कंपेयर करना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आउटर लूप कितनी बार चलेगी? 9 बारी। अब 9 बारी में से मैंने इसको यहां पे ले लिया 1 लेस देन इक्वल्स टू 9 ले लो, हो गया तुम्हारा काम। 10 बार नहीं चलेगी, 9 बार चलेगी। ठीक हो गया। अब इसी को थोड़ा मैं अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता था। कैसे? अगर मैं जे को, देखो चलाना तो मुझे 9 बार ही है, अगर मैं जे को ऐसे चलाता कि जे इज 0, तो ये होता लेस देन इक्वल्स टू 8, तो भी 9 बारी है। और जे पहली बार क्या है? अगली बारी, अगली बारी, ऐसी तो के चल रहा है 0 1 2 एंड सो ऑन। तो जहां मैंने 8 माइनस के लिखा था, वहां 8 माइनस जे लिख दूंगा, तो मुझे के की जरूरत, ठीक है। तो ऐसे काम कर सकते हो, थोड़ा समझना पड़ेगा ना लॉजिक को, कैसे वर्क करेगा इस टाइम। और मैं शुरुआत ऐसी की थी, दैट इज 0 एंड 1, अगली बार क्या था? ये 1 और ये 2 2 3, लास्ट इज व्हाट? 8 एंड 9, तो मैंने इनर लूप लगाई। फिर धीरे धीरे हम बाहर की तरफ मूव करिए, फिर कितनी बार रिपीट करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में नेस्टेड लूप में बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग हो तो मैं समझ सकता हूँ नेस्टेड लूप लगेगी नहीं लगेगी, पूरी प्रोग्रामिंग अप्रोच में समझाऊंगा एक बार क्वेश्चन समझ के। बट अगर नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप अंदर से बाहर बना सकते हो, बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ना, कोई डाउट भी, क्वेश्चन बताओ जी। कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ बेस्ट, बोथ केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जी।
चाहे बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो, क्योंकि सॉर्टिंग ऑर्डर में भी मिल गया तो भी कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। ठीक हो गया, है ना? ये हो गया आपका बबल सॉर्ट। डाउट कोई, क्वेश्चन? डन है। अगली सॉर्टिंग, अगली है इंसर्शन सॉर्ट। अगली सॉर्टिंग है दैट इज नोन एज इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है जी। अब इंसर्शन सॉर्ट एग्जैक्टली क्या है? देखो, मान के चलते हैं कि मेरा ना एरे सॉर्टेड है, 5 का एरे है, रेदर 6 का एरे है, और ये खाली है इस टाइम, और ये सॉर्टेड है। अब मैं यूजर से एक वैल्यू पूछता हूं, मानो 4, और वो मुझे यहां पे एग्जैक्टली इंसर्ट करनी है, बट ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में ही आना चाहिए। क्या करेंगे? मांग ली, 4 आ गई, उसने 4 एक वैल्यू दे दी मुझे। अब इस 4 वैल्यू को मुझे सॉर्टेड में इंसर्ट करना है। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किससे? सबसे पहले वैल्यू से, मतलब 4 को 10 से कंपेयर किया। क्या करेंगे? छोटी है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, और 5th इंडेक्स जो है मेरा वो इस टाइम खाली है। शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहां से वैल्यू को शिफ्ट करूंगा। ये सुनो, ठीक है? डाउट तो नहीं है? अब मेरी जो वैल्यू थी ये वाली, ये है 48। अब क्या करेंगे? फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। 48 10 से छोटा नहीं है, बड़ा है। अब 20 से कंपेयर करेंगे, अब 30 से करेंगे, अब 40 से करेंगे, अब इससे ही बड़ा है। 50 से करेंगे, 50 से छोटा है, तो सिर्फ 50 को शिफ्ट करेंगे। डन हो गया? तो इंसर्शन सॉर्ट का फंडा ये है कि आप ये मान के चलते हैं कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड है, और अब आपने एक वैल्यू पिक करनी है जिसको इस सॉर्टेड एरे में डालना है, और उस सबको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और मान के चलो कि मेरे पास ये वैल्यू होती 480, तो शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं थी। पर आप सारों से कंपेयर कर रहे हो, हाँ या ना? सारों से कंपेयर कर रहे हो, और फिर 480 को मैं यहां पे डाल दूंगा, हाँ या ना? क्लैरिटी होगी यहां तक ये? अब हाँ जी, तो वैल्यू ही नहीं पूछ सकते ना, डालेंगे कैसे? एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं, पहले ये समझ आया? राइट? कार्ड गेम खेली कभी? ताश की कोई गेम खेली है? मान के चलो हम कोई भी गेम खेल रहे हैं और आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो रैंडम मिलेंगे। कितने कार्ड आएंगे आपके हिस्से? डिपेंड करता है गेम कौन सी खेल रहे हो और प्लेयर्स कितने। ठीक हो गया? तो मान लो मुझे सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और मैं 4 प्लेयर्स हैं, 13 कार्ड मिल गए। अब 13 कार्ड पे हाथ में आएंगे तो क्या करोगे? उसको सॉर्ट करोगे या ऐसे ही रखोगे? ओके, कोई ऐसी गेम है जहां पे तुम्हें सॉर्ट करना, क्या करोगे? अब यहां ध्यान देना, तुम्हारे पास जो कार्ड्स हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं है, टोटली रैंडम है, शफल्ड है। अगर शफल्ड हैं तो तुम सॉर्टिंग कैसे करते हो? पहला कार्ड तुमने 13 कार्ड तुमने ऐसे हाथ में कर लिए, नाउ व्हाट? मान के चलो कलर विद नंबर करना है, देन व्हाट? फिर इसका मतलब ने अपने दिमाग में या सामने एक को फिक्स कर लिया और उसके आगे पीछे लगाते रहते हो दूसरे को कंपेयर करके। ऐसे ही हमें फॉलो करना है। हम भी यहां पे जब यूजर से पूरा का पूरा एरे मांगेंगे बेटा, तो क्या वो सॉर्टेड देगा? रैंडम दे सकता है ना? रैंडम वैल्यूज बोलो जी, चलो 15,
36, 29, 44, 51, 63, 75, 11। अब मैं ये मान के चलूंगा कि मेरा ये सॉर्टेड है एरे, पर सिर्फ पहली वैल्यू, बस सिर्फ पहली वैल्यू सॉर्टेड है, हाँ है ना? पहली वैल्यू है कि नहीं है? पहली वैल्यू सॉर्टेड है या नहीं है? एरे ही मैं पहले ही एक ही मान के चल रहा हूं, सॉर्टेड है ना? अब जो 1 इंडेक्स की वैल्यू है उसे कंपेयर करूंगा 15 से, कुछ होगा? नहीं होगा ना? तो 15 एंड 36 आर नाउ माय सॉर्टेड एरे। अब मैंने 29 को कंपेयर किया 36 से, क्या होगा? स्वैप हो जाएगा, 15, 29, 36। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? 29 को 15 से कंपेयर करेंगे, करेंगे ना? हमें क्या पता 29 था, कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो आगे जाएंगे, नहीं जाएंगे। रुकने की कंडीशन याद रखना, अगर एक बार भी स्वैपिंग नहीं हुई तो आप आगे नहीं गए। क्लियर हो गया? तो ये वैल्यू हो गई। अब ये 3 वैल्यू मेरे सामने सॉर्ट हो गई। अब अगली वैल्यू क्या थी? 44। 44 को 36 से कंपेयर किया, कुछ करेंगे? नहीं, आगे कंपेयर करेंगे, क्यों? वो तो कर लिया मैंने यहां पे, आगे करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे छोटा नहीं हुआ तो इससे तो छोटा हो ही नहीं सकता, तो कंपेयर नहीं करेंगे। दिस इज सॉर्टेड। अगला, कंपेयर किया, कुछ हुआ? नहीं हुआ, सॉर्टेड। नेक्स्ट इज 63, सॉर्टेड। अगला, कंपेयर किया, कुछ नहीं हुआ, दिट इज सॉर्टेड। 11 किसे कंपेयर करेंगे जी? 75 से, क्या होगा? स्वैप हो जाएगा, तो ये आएगा 15, 29, 36, 44, 51, 63, 11 एंड 75। ठीक हो गया? अब 11 किसे कंपेयर होगा? 63 से, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 15, 29, 36, 44, 51, 11, 63 एंड 75। अब 11 किसे कंपेयर होगा? 51 से। वी हैव 15, 29, 36, 44, 11, 51, 63 एंड 75। अब 11 किसे कंपेयर होगा? 44 से। नेक्स्ट बोलिए जी। 36 क्या बनेगा? 15, 29, 11, 36, 44, 51, 63 एंड 75। अगला जी 15, 20, 15, 11, 29, 36। नेक्स्ट 15, 29, 36, 44, 51, 63 एंड अगला। तुम्हें कैसे तुम स्टार्टिंग में पहुंच गए? तुम्हें कैसे तक तुम स्टार्टिंग में पहुंच गए? एरे खत्म, एरे शुरू। स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ना कि एरे खत्म हो गया। तुम स्वैपिंग की तब एग्जैक्टली खत्म करते हो कंडीशन जब एग्जैक्टली मेरे पास यहां पे स्वैप नहीं हुआ। अब कंपेयर कर, 11 कंपेयर कर इससे पहले वाली वैल्यू से, कुछ है? नहीं है। इसका मतलब जब भी मैं कंपैरिजन करूंगा मुझे जीरो इंडेक्स का भी ख्याल रखना है। ये तो नहीं स्वैपिंग करता हूं मैं जीरो इंडेक्स पे पहुंच गया। क्लियर हो गया? ये ना, ये भी एक कंडीशन लगेगी जब आप इंसर्शन सॉर्ट करेंगे। डन है? कंप्लेक्सिटी कंप्लेक्सिटी कितनी बार कंपेयर किया? तो 11 हुआ ना, ऐसे 11 सारों से कंपेयर हुआ। ये तो एक ही वैल्यू सारों से कंपेयर होगी, हाँ या ना? तो ऐसी कितनी हो सकती हैं? मल्टीपल वैल्यूज जो आप कंपेयर करेंगे। कंप्लेक्सिटी क्या होगी जी इसकी? ऑर्डर ऑफ
n square. What is best complexity? Order of n square. What is worst complexity? Order of n square. So best complexity is order of n and worst complexity is order of n square. ये आंसर है जी. Best is order of n and worst is order of n square. किसी को नहीं समझ आया कि y is order of n? प्रोग्राम बनाते हैं तभी समझ आएगा कि कैसे हुआ. अगर नेस्टेड लूप ही लग रहा है इसके अंदर और वो नेस्टेड लूप हमेशा ही चल रही है फिर तो n स्क्वायर ही होगा. पर अगर आप देखो तो ये बेस्ट केस कब हो सकता है? जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो. अगर आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, मानते हैं 1 2 3 4 5 और मैं यही एल्गोरिथम चलाता हूं कि 1 को मान के चलाऊं सॉर्टेड है, 2 कंपेयर किया स्वैपिंग होगी नहीं, 3 कंपेयर किया स्वैपिंग होगी. देन नाउ कितनी बार कंपेयर किया मैंने? 1 2 3 4. ऑर्डर ऑफ basically n minus 1 but it's order of n. That's the best complexity अगर array already sorted है तो. ठीक हो गया? अब प्रोग्राम बनाओ जी इसका.
हो गया प्रोग्राम? कंडीशन बाकी बचा क्या फिर है? स्वैपिंग बची है, अब कंडीशन ही पता लग रही। देखो कंडीशन क्या थी हमारी कि हमने कंपेयर करना किसे बताओ, लास्ट वाली वैल्यू को, जो भी मतलब अब ये देखो कि अगर मैं आरए ले रहा हूं और जितना भी साइज है, मानो 9 तक की साइज है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट टाइम 1 वाली वैल्यू को, है ना? अगली बार 2, अगली बार 3। मैं अगली वैल्यू को तभी कंपेयर करता हूं जब ये दोनों सेट हो जाती हैं, और 2 को तभी उठाऊंगा जब ये दोनों हो जाएंगी, 3 तभी उठाऊंगा जब ये मेरी तीनों सेट हो जाएंगी। इसका मतलब अगर कंपेयर करूं तो मैं लिखूंगा जी इफ ARR जो आपके पास 0 है, ARR 0 अगर बड़ा निकला ARR 1 से, क्या करेंगे जी? स्वैप करेंगे। हम यहां पे स्वैप लिख देते हैं, स्वैप हो गया। अगली बारी क्या होगा? स्टार्टिंग में तो 0 1 ठीक है ना, और तो आगे नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? और क्या करें? अगली बार कंपेयर होगा, 0 1 सेट हो गए, अगली बार मैं 2 पे आ रहा हूं। अब 2 को मैं किससे कंपेयर करूंगा? 1 से। और मान के चलो कि मेरे पास वैल्यू हो गई 1 2 और 0, ठीक हो गया। अब जो मैं 0 1 ले रहा था, अगली बार मैं 1 2 लूंगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि मुझे 0 को यहां स्वैप करना है, तो आगे भी कंपेयर करना है। कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू है, वरना आप रुक जाएंगे। जब ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप करेंगे, वरना आप रुक जाएंगे। एंड आपकी एक और कंडीशन होगी, जब तक आपका जो इंडेक्स है वो नॉट इक्वल्स टू 0, करते करते यहां पे तो पहुंचोगे, आपका इंडेक्स 0 नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी हो गई? अब ये कितनी बार रिपीट करूं बताओ, ये कंडीशन कितनी बार रिपीट करूं? एक बार तो नहीं होगा ना, बार बार चलेगा ये? अगर ये बार बार चलेगा, इट इज नॉट इफ, इट इज वाइल। अगर तुम्हें इसे बार बार चलाना, फिर ये इफ नहीं है, फिर क्या तुम्हारा? क्लियर हो गया? अगर ये बार बार ना चलता तो मैं इफ ही कहता, एक और लूप ऊपर लगा देता, बट यही बार बार चल रहा है ना, हाँ या ना, तभी स्वैपिंग चलेगी। क्लियर हो गया? ये सुनो, अब इसे काम करना, इसे कल फाइनल करेंगे, ठीक है जी।